मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मेरा मुस्कुराती सुबह का सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त लगता है और बस हैप्पीनेस आ जाती है। और मैं उस पर्सन ने जिसने ये जो है सिंगिंग की है, और इस पे एक मेल ने भी की थी, फीमेल ने, दोनों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इनवाइट करूँगी और उसके आगे के जो शेर हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगे। जी हाँ, ये आज का जो है थोड़ा सा मैंने हंसी मजाक में बात की, लेकिन हमेशा जब मैं आती हूँ तो आपको दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने शो का आगाज़ करती हूँ, मॉर्निंग शो का, और बात करती हूँ हैप्पीनेस रहें, खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे ही हम लोग, हमारे तौर तरीके हैं, और हम हमेशा कहते हैं दूसरों को नसीहत, ख़ुद को मियाँ फ़ज़ीयत। तो हम अक्सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम दूसरों को कह तो रहे होते हैं कि ऐसा, अक्सर ये बात मुझे जहन में आ रही, गोरों के पास जब कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लगता है जब मज़हब के ऊपर कोई हिट करता है, लेकिन एक जर्नली बात करते हैं कि मुसलमान खाते तो हलाल हैं लेकिन काम ऐसा करते हैं जो गुनाह से करीब है। लाइक अब दूध में पानी, एक लिमिट से कुछ लोग बर्फ़ डालते हैं उसको ज़रा सा कूल लगने के लिए, लेकिन अगर उसमें केमिकल डालते हैं तो अब आप बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने बच्चों को करके खिला दें, लेकिन वो हराम कहलाता है। इसी तरह हम बहुत जगह ऐसे काम करते हैं जो हम समझते हैं कि हमने कहीं और यतीम खाने में पैसे दे दिए या हमने किसी की कफ़ालत कर दी, लेकिन हम 2 नंबर काम करेंगे और लोगों को धोखा देके। लेकिन कुरान पाक में भी आया है कि नाप तोल के चीज़ दो, उसके अंदर उसकी, अगर किसी को सेल भी कुछ चीज़ करो तो उसकी बुराइयों के साथ मेंशन करो कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे, उसको धोखा देके मत किसी को वो चीज़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मोबाइल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, हमें पता है इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है और हमने बग़ैर उसके फ़ॉल्ट के उस पर्सन को बता दिया कि ये बहुत अच्छा है, जबकि हमें मालूम है कि ये 10 मिनट बाद अभी बैटरी ऑन है और जब वो कोई यूज़ करता है तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाता है, ये इसका फ़ॉल्ट है। लेकिन अगर हमने इसके फ़ॉल्ट के साथ ही उसको विदाउट एनी उसके कि भाई हमने सेल कर दिया और बाद में हमने कहा जी सॉरी हमने तो सेल कर दिया, तो ये गुनाह है। तो हम लोग कुछ चीज़ें खाने में तो हम कहते हैं जी हम जो है मुर्गी का जो है ज़बा की भी खानी चाहिए और हमें हराम नहीं खाना चाहिए। इसका तो आपको बहुत पता है कि जो हम खाएं उसको हम बिस्मिल्लाह करके खाएं, हराम ना खाएं, लेकिन हम काम वैसे नहीं करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है और दुनिया भर में जो है, जो हम सब कंज्यूमर हैं, हम चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ जो है वो 2 नंबर है, 1 नंबर है या मिलावट है। जैसे दाल में लोग पता नहीं पत्थर बहुत ज़्यादा मिलाते हैं, कुछ लोग आटे में जो है जो दालों में कुछ कलर्स मिला देते हैं, बहुत बुरी बात है। ये सारा मेरी नज़र में तो सब जो लोग कमा रहे हैं वो हराम है, हलाल नहीं है। तो हम इन चीज़ों को ज़रा सा ख्याल रखें। 2 पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों को जो हम खिला रहे हैं वो क्या है। तो हम सब कंज्यूमर, हम चीज़ें ख़रीदते हैं और आज दुनिया भर में कंज्यूमर डे भी मनाया जा रहा है। और साथ साथ मैं मेंशन कर दूं कि बात करते करते मुझे याद आ गया क्या ज़बरदस्त एक्सपो सेंटर में एग्ज़िबिशन है। जी हाँ, आप लोग रेडी हो जाएं। आज वर्ल्ड जो है हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एग्ज़िबिशन हो रही है एक्सपो सेंटर में। वहाँ पर मैं भी अभी शो ख़त्म करके जाऊँगी और जो है डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से है 5th ऑल पाकिस्तान DUHF DIC हेल्थ इनोवेशन एग्ज़िबिशन, और ये है 17 अक्टूबर 2019 एक्सपो सेंटर कराची। ये एक एग्ज़िबिशन हो रही है डाउ की जानिब से और उन्होंने एक ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया है जहाँ स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करें और यूथ की जो क्रिएटिविटी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे जगह पर लेके जाना हो तो फ़ौरन जाएँ। इसका कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फैमिली के लिए विज़िट है, ईजीएस्ट है। तो मैं अगेन अनाउंस करना चाहूँगी कि 16-17 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर में, यानी कि आज और कल जो है 5th ऑल पाकिस्तान DUHF DIC हेल्थ इनोवेशन
एग्जीबिशन जो है वो एक्सपो सेंटर में इसका इनकाद है और अभी जारी है, और मैं भी जो है ये एग्जीबिशन जारी है और मैं भी अपने शो के बाद वहाँ जा रही हूँ। और अगर आप लोग हमसे वहाँ पे मिलना चाहते हैं या अपने कोई भी टैलेंट को हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू मस्ट बी कम देयर, हम ज़रूर वहाँ पर आइए। अच्छा, अब बात हो रही है आपकी, ये तो हमारी डिफरेंट मैसेजेस और चीज़ें चलती रहती हैं और हम साथ साथ आपको हर बात से आगाह करते हैं। जिस तरह अभी ये भी बता दूं कि बहुत जल्द एक मैरियट होटल में 25 नवंबर को एक मेक ओवर वर्कशॉप है, मैजिकल मेक ओवर शॉप है जो शगुफ्ता बाबर जो उसको प्रेजेंट कर रही हैं, और ज़बरदस्त किस्म का ब्राइडल मेक ओवर और मॉडल मेक ओवर, हेयर कट, हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर है और फेशियल है, बहुत सारी, और इसके अंदर गिफ्टिंग है आप लोगों के लिए, सरप्राइज़ है। तो आप ज़रूर इस वर्कशॉप को अटेम्प्ट करें। ब्यूटिशियन जो है वो फ़ौरन जो है अपनी रजिस्ट्रेशन 0344206902 पर रजिस्टर करवा सकती हैं। अच्छा, ये बातें हो गई हमारी तमाम, ठीक है, स्टार्ट में होती है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम है, जो सेगमेंट्स हैं डिफरेंट हम लोग लेकर आते हैं, तो वो है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में हम आपको डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट से मिलवाते हैं। तो आज कौन है? आज है वेडनेसडे, तो कौन होते हैं हमारे साथ? जी हाँ, आज आपके लिए हैं खुर्रम मुशीर, और हम उनको अभी ज़रा सरप्राइज़ उनको बुलवाना चाहते हैं। तो खुर्रम मुशीर साहब, आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाए, रास्ते में फंस तो नहीं गए? जी हाँ, खुर्रम मुशीर यहीं पर ही है, मजाक कर रही हूँ, और वो कहीं रास्ते में नहीं फंसे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे, कैसे? बिल्कुल मैंने नाज़िम को ऐसी करी कहीं फंस गए। नहीं, आपका प्रोग्राम हो और मैं फंसू बिल्कुल नहीं होता। मेट्रो के दिन तो हो गया था ना, वो एक हुआ था, वो वाकई वो तो समझे कि मतलब बिल्कुल, मतलब समझे कि वो फंसा, वो भी 99% रास्ता कवर होने के बाद कोई बात नहीं, इत्तेफाक होता है ना। आज जो पता है मैंने क्या मैसेज दिया था? जी, आज मैंने मैसेज दिया था कि हम लोग हमेशा जब खाना खाते हैं तो हम कहते हैं हम अपने बच्चों को हलाल खाना खिलाएं, लेकिन हम काम जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें हमेशा जो है 2 नंबरी करते हैं। अब क्या ये अच्छा मैसेज दिया? बहुत अच्छा आपने। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम, ये नहीं देखते कि हम हलाल करके खाएं, मेहनत करके खाएं। मतलब हम लोगों को मेहनत की आदत, आप यकीन करें, एज ए नेशन। अरे मेहनत क्या, वो मिलावट भी तो होती है, दूध में केमिकल है तो टोटल हराम हो गया। दूध में दूध तो चले, दूध, खाने, दवाइयाँ, मतलब आप देखिए किस चीज़ में मिलावट नहीं है। मतलब और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की दवाओं में, बच्चों की दूध में, बच्चों की चीज़ों में, बड़ों की भी कोई कमी नहीं होती। मगर समझिए ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, तो हमारा मिलावट का, वो मिलावट पता है क्यों है? क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं है ना हम लोगों को। मतलब इजी मनी कि जो 2 नंबर काम कर लो, लेकिन ज़्यादा पैसे आएंगे, मेहनत नहीं करनी ना, मेहनत नहीं करनी, उठो मुशक्कत करो। अब आप देखें कराची में, मतलब आप मार्केट देखें 12-1 बजे खुलना शुरू होती है ना। मतलब कि अगर आप सुबह सवेरे उठें, जल्दी काम करें, लोग लेट उठते हैं, लोग देर में काम शुरू करते हैं। मतलब मिलावट भी इसीलिए होती है क्योंकि आप 100 काम ना करना पड़े, एक काम से 100 पैसे आ जाए। तो ये चीज़ बड़ी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी तो हराम है, ये तो टोटल हराम है, ठीक है। तो मतलब लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचते, मेहनत नहीं करना। जैसे आपको, मतलब मेरी ड्यूटी है या आपकी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे जी बस जितना टाइम गुजर जाए आराम से। तो अब बाहर के, आप यकीन करें, बाहर के मुल्कों में अल्लाह का करम भी है, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लोग अपना बड़ा एफर्ट करते हैं, जितना टाइम है उससे उतना टाइम मेहनत करते हैं। कभी आदमी लेजी हो जाता है, नेचुरल एक चीज़ है, मगर आप रोज़ लेजी नेचर बन जाएंगे, एक बड़ा। अच्छा जी, आज वेडनेसडे है, खुर्रम मुशीर डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आप लोगों ने हमें करनी है लाइव कॉल, और मैं पेपर पेन रेडी कर दूं। आज पेन आगे मिसिंग हो गया है और पेपर मौजूद है। और मुझे खुर्रम साहब ये बताइए, आज आप क्या टॉपिक लेकर आए? जी, आज देखिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सर्दियों के हवाले से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और स्किन बड़ी फ्लेकी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल जैसे रैशेज आ जाती हैं। वो तो हम बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम भाई का जो एक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे। उनका सेकंड वाइटनिंग इंजेक्शन में लाइव लगाऊंगा। अच्छा, उसमें एक बड़ा लोगों का एक ख्याल, लोग ये कहते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने से शायद पता नहीं खून में गर्मी आ जाती है। लोग बहुत सारे इतने उसके बारे में ख्यालात हैं कि मैं हैरान। अच्छा है ना, देखिए सवाल अगर आपसे कोई नॉर्मल करेंगे तो हम आगे शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा देखिए, और जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है। अगर गलत
तरीके से कोई चीज लगाई जाए। देखिए अगर आप एक जो है गाड़ी एक बच्चे को दे देंगी, ठीक है, ये ठीक है, तो मुझे क्या तो होगा, बहुत बुरा लगता है। गाड़ी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट यही है कि गलत तरीके से अगर आप चलाएंगे। एक गन जो है आप एक डाकू के हाथ में दे देंगे, वो तो एक्सपर्ट होगा। देखिए ना नहीं, और अब expert मेरे होगा, हाथ में मगर दे मुझे- देंगे तो मैं जी। पहले सोचूंगी इसका यूज इसका यूज क्या किया कैसे जाए। किसके ऊपर किया जाए। देखिए एक गन है वो एक फौज के हाथ में है, ठीक है, हाँ, तो फर्क कितना है। सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बिल्कुल। और एक डाकू के हाथ में, ठीक है। इसी तरह इंजेक्शन जो है वो एक मिसाल तो देंगे खुरम भाई, देखिए ना आज आपको- मिसाल जी, देखिए ना मैं वैसे आपको- मिसालें बड़ी अच्छी देते जी। हैं, आज कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं गड़बड़ क्यों डाकू कर- डाकू और फौज को मिला। नहीं देखिए ना, एक वो एक ही सही चीज है, बात, चीज बिल्कुल। एक ही है, इस्तेमाल उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कौन कर रहा है और उसको तरीका कार क्या है, ठीक है। मतलब आप जहाँ रिक्वायर्ड है और जितना जिसको फर्ज करें इंजेक्शन जो है वो आप किसी बेचारी ऐसी खातून को या साहब को दे दें जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी नर्व्स का जाल है, ठीक है, ये हो ये सकता है वो ये- कोई पेशेंट भी हो, जी पूरी जी इसकी जी history बिल्कुल मालूम होनी बिल्कुल। और सेकंड चीज ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए चेहरा जो होता है ये स्किन नहीं है, इसके नीचे पूरा एक जाल है, एक नेटवर्क है, आपके नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, को अगर आपने डैमेज कर दिया, अगर आप बोटॉक्स लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने कर दिया तो उसको पैरालाइज आप फालिज कर देंगे कि लिटरली जो भी खातून पानी पी रही हैं तो उनका पानी यहाँ से गिरेगा, अरे ठीक है। आंख आपने कर दी, एक आंख बड़ी एक छोटी हो जाती है, ठीक है, अक्सर या एक आपने देखा होगा कि ट्विंकल करती है, यानी कि बिल्कुल आपकी नर्व को आप डैमेज करें तो एक आंख फड़फड़ाती अच्छा, रहती है। ये जो बोटक्स जो आप करवाते जी, हैं, जो जी, लोग करवाते जी। हैं, वो क्या ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसका, लोगों को जो नहीं जानते उनको जी पता होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए बोटॉक्स बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स जो होता है आपको यहाँ पे ये एरिया खास तौर पे जो क्रॉस फीट कहलाता है, जैसे आपके कव्वे बैठे हुए या आपके बहुत ज्यादा गर्दन पे लाइनें आ रही हैं, लाफ लाइन बहुत आ रही है, या बहुत लोगों को एक होता है ना कि लोगों को आदत होती है यूं करके बैठे रहने सही, की सही, यंग सही। एज में, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी लाइंस आती हैं, ठीक। तो उन लाइनों को कवर करने के लिए बोटॉक्स है बड़ी जबरदस्त चीज है, मगर एक सर्टेन टाइम पे लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई यंग लड़की आ रही है उसके हल्की सी भी लाइन है, भाई लाइन तो होंगी। अब आप जब मुस्कुराते हैं, खाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उससे तो आपका चेहरे के एक्सप्रेशन आते हैं। लोग क्या करते हैं, अभी आपने बहुत सारे हमारे टेलीविजन में भी होता है उसमें कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल चेहरा क्लियर आए, तो वो बहुत ओवर डोजेज करा देते हैं, बिल्कुल ठीक। उससे आपके एक्सप्रेशन चले जाते हैं। तो बोटॉक्स बहुत जबरदस्त चीज है, उससे आपकी स्किन को बहुत नरिशमेंट। देखिए तमाम जितनी लेटेस्ट चीजें आती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, मगर उनका इस्तेमाल कौन कर। हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए दवाई कोई ख़राब चीज़ नहीं है, मगर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ले रहे हैं, लोग एंटीबायोटिक खुद खरीद के खा रहे हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं ये दवाई बड़ी ख़राब चीज़ है। ये तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, देखिए, मगर एक मतलब एक हर एक का इस्तेमाल कौन करेगा उसके पीछे एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ बेजा लोग इस्तेमाल करते हैं, बगैर लाइसेंस के हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक है, बगैर लाइसेंस के हम लोग गन चला रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग कहते हैं ये चीज़ ख़राब है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके में आप लेके चलेंगे ना, कोई उसका नुकसान नहीं है। किसको क्या रिक्वायर्ड, अच्छा फ़र्ज़ करें कि आपको 2 चमचे शक्कर पीनी है, ठीक है, शक्कर कोई ख़राब चीज़ है, मैं आपको 6 चमचे मिला के दे दूँ चाय में, आप कहेंगे तो बड़ी जहर चीज़ है, और पी ही नहीं जाएगी, अब पी नहीं जाएगी ना। जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा में चिल वाटर है जो कुछ बहुत फ्रीजर से निकलता है, जी। उससे पिया ही नहीं जाता। देखिए वो तो पीना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर एक चल नहीं, रहा है, कुछ लोग तो इतनी ठंडा पानी यक पानी जो होता है ना, जी। वो मैं कभी भी नहीं पी पाती। देखिए एक तो यकीन कर, बिल्कुल कभी सही भी। कह रही हैं, उससे एक तो आपका गला तो एक फौरन रिएक्शन एक होता है, सिप लेने से मैं उसके बाद मुझे ना, मैं कहती हूँ स्टॉप, ये जी। मुझसे नहीं पिया जाएगा। नहीं पिया जा रहा। अच्छा Really सेकंड चीज़ बहुत- बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो आपका वजन इवेंचुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी में जो फैट होते हैं, अच्छा, जो एक हमारे natural दरमियान चर्बी एक होती कॉलर है, जी जी बिल्कुल बात करें? बिल्कुल बात करें, जी Hello? बिल्कुल बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओ ड्रॉप तो नहीं हो गई? होल्ड किया था, चले कोई बात नहीं। साइमा हमारी दरमियान कॉलर थी जी। और वो पूछ रही थी कि मेरी बात नहीं हुई। ओह, जी, मैंने कहा भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा, जी। अच्छा, कुछ स्किन के हवाले आज से ड्राइनेस के हवाले से जी। बताते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, मगर लोग आज भी बहुत मुलाकात हुई थी लोगों से, बातें हैं, लोग कहते हैं जो हम वो 4 क्रीमें मिला के लगाते थे वो जो फॉर्मूला, उससे ड्राइनेस नहीं आती, उससे स्किन बहुत फ्रेश रहती है, ठीक है। वो वक्ती तौर पे तो आपकी स्किन को जान देती है, मगर इवेंचुअली वो मर्करी उसके अंदर होता है, तेजाबी चीज़ें, तो वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। आपको क्या करना है कि अगर सर्दियाँ आ रही हैं, एक तो पानी
यानी कि पीना कम रौनक मत खत्म करें। हो जाती है आपके चेहरे की। मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल, बिल्कुल रौनक खत्म हो वो जाती है। शुरू में तो रौनक आ जाती शुरू है। में तो बड़ी लाइटें जल जाती हैं आपके चेहरे पे ना, फिर बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। ठीक है, तो चाय अच्छा भाई दरमियान एक बख्तावर है। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। जी कैसे जी हैं आप? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी। बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस बख्तावर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर साहब जी। ये पूछना है कि मुझे काफी एलर्जी है और मेरी नाक एक साइड बंद रहती है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट साइड है वो बंद रहता है, तो वो जो नाक है उसकी वो वाला साइड दर्द भी रहता है सर में, और वो आईज भी नीचे से स्वेलिंग कर रही है। बिल्कुल तो ये स्वेलिंग क्या आ है? जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। एक साइड का अच्छा आप नॉस्ट्रल जी मुझे कुछ बता दें। और मुझे उस साइड प्रॉब्लम भी रहती है नाक में, यानी एलर्जी भी होती है ज्यादा और दर्द भी होता है, और सर में भी उसी साइड ही दर्द होता है। दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। मैं आपको आराम से आपकी बात का पूरा डिटेल से जवाब देते हैं। अच्छा जी, उनके बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। वो कहती है मुझे एलर्जी रहती है और एक जो नॉस्ट्रल है मेरा, एक साइड की नाक बंद रहती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो एलर्जी भी रहती है और उस साइड पे दर्द भी होता है। डेफिनेटली ये सही बात है। अगर आपको एलर्जी की एक किस्म हो तो उससे क्या होता है कि आपकी साइनस की इशू होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक टैबलेट आती है आपके लिए मिस बख्तावर, खास तौर पे कम से कम 3 हफ्ते तक आप जरूर खाएंगी, 21 डेज तक। फ्री हेल फ्री हेल का मतलब है इनहेल करने से आप जो सांस लेते हैं ना उससे निकले। तो आप फ्री हेल एक टैबलेट रोजाना ग्रीन टी के साथ, मौसम भी चेंज हो गया है, रोजाना आप जरूर लिया करें। ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको रोजाना नाश्ते में आप गरम दलिया, ठीक है, जैसे कि जौ का दलिया होता है, ठीक है, या साबूदाने का दलिया जरूर खाया करें। बॉइल्ड अंडा जरूर खाएं। अच्छा, सेकंड चीज, जो आपको पेन रहता है एक साइड पे, तो आपको क्या करना है, एक बाम बनाना है, घर में खुद बनाएंगी आप। यूकलिप्टस का यानी कि सफेदे का तेल, अच्छा। ठीक है, जितना सफेदे का तेल होगा उतनी क्वांटिटी में मिंट ऑयल, यानी उसके अंदर ऐड करेंगे जी पुदीने का तेल। ओके, और पुदीने इन का दोनों, तेल, पुदीने का तेल, पुदीने का तेल, सफेदे का तेल, सफेदे का तेल, दोनों बराबर होंगे। ठीक ओके, है। दोनों और उसके अंदर आप फर्ज करें आपने बनाया तकरीबन आधा किलो आपने ओके, बना लिया, ठीक ठीक है। है। उसके अंदर आप 4 चमचे लौंग का तेल, ओके, ठीक है, ये मिक्स करेंगी और इसको हल्का हीटअप करके जब भी आप लगाएं हल्का सा नीम गर्म करके जहां जहां आपके पेन होता है और नॉस्ट्रल्स के अंदर, ठीक है। नथनों के अंदर लगाया करें। इससे एक तो आपकी सांस बहुत बहाल होगी, ठीक है, पेन खत्म होगा, और सेकंड चीज ये होगी आपको छींकें, स्नीजिंग, एलर्जी वो भी खत्म होती है। ठीक है। हम लोग इसको हम कंटिन्यू करेंगे बात जी। को, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती है सुबह विद सभी के साथ, एंकर मुशीर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और हमारे दरमियान मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुशीर। वेलकम अगेन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सभी, जी, कैसे हैं आप? आपने ठीक-ठाक? जगह चेंज कर ली? जगह मैंने चेंज कर ली क्योंकि भाई आपका के पेशेंट आ साथ-साथ है, गया। बिल्कुल। ठीक है। और भाई को हमने पहला लाइव ही, आप देखें उनके माशाल्लाह बाल आप देखें कितने ग्लो, मतलब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है। अच्छा, पहली बात है कि मैं उनको जैसे दवाई का डायरेक्शन देता हूँ खाने की, वो टाइम पे करते हैं बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, और इसी रिजल्ट भी माशाल्लाह आ रहा है। अच्छा, आज मैं सेकंड इंजेक्शन भी स्टार्ट करूंगा, भाई का हमने लाइव लगाया था। अच्छा, वाइटनिंग में अभी मैं डिटेल बता रहा था, देखिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि अगर आप कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप पालक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोबिया का इस्तेमाल करते हैं, या तरबूज का या स्ट्रॉबेरीज का, तो आपके अंदर एक रौनक आती है, ठीक है। एक रंगत निकलती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चीज़ जो एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर देखिए आप गूगल भी करें, सर्च करें क्या चीज़ है। एक तो है ग्लूटाथायोन। ठीक है। ग्लूटाथायोन एक मल्टीविटामिन है जो कि सबसे ज्यादा होता है कलेजी में, हाँ, और तरबूज सही, में, ठीक सही। है। उसके अलावा विटामिन सी सबको पता है, कीनू, माल्टे, ठीक है। मौसमी। आप इंजेक्शन लगाए, कॉलर है जी, आपकी? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, मैं नगीन लगाता कराची चला से। अस्सलाम वालेकुम नगीन। जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नगीन, क्या पूछना है आपने? बहुत अच्छा शो करती हैं आप सभी, थैंक यू सो और शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम से पूछना है मुझे। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मेरी एज 35 प्लस है, जी जी। और मुझे अपने स्किन थोड़ी सी टाइटनिंग के लिए, स्किन ग्लो के लिए, चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए क्रीम और लोशन चाहिए। मैं बिल्कुल आपको बता, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मगर मुझे कभी भी गिफ्ट मिलता नहीं है किसी भी चैनल से, तो मुझे चाहिए कि मिले मुझे गिफ्ट में। बिल्कुल अच्छा, मिलेगा, मैं सभी से आप कहे, मैं एक बताता काम हूँ। कीजिए, आप इनके क्लिनिक चले जाएं और अपना, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ भिजवाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। वो चीज़ आपके यूज़ में जो आपके जो है
वो आपके स्किन से रिलेवेंट हो ना तो फिर अच्छी बात है। खुरम साहब सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल कि सही एक कह रही हैं, पर्सन को आप वो चीज़ भेज दें ना जो उसकी ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक जो हो। उनके हाँ, रिक्वायर्ड ऐसे हो। चीज़ों को भिजवाना तो कोई मुनासिब नहीं बिल्कुल लगता ना। सही। थैंक यू नगीन, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल सही जी। कह रही है। अच्छा मैं टाइटनिंग के लिए वैसे आप सही कह रही, देखिए ये लग चुका है भाई को और हमने लगाने के बाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया, पूरी बॉडी में उनके लगा और पूरी बॉडी में एक रिजुविनेशन, एक जान आती है बड़ा। फिर मैं उनको थेरेपी भी करूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारी कॉलर थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नगीन कि हाँ मिस नगीन, अच्छा देखिए अगर आप बिल्कुल डेफिनेटली 25 साल के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप एंटी एजिंग और वो तमाम चीज़ें स्टार्ट कर दें। अच्छा पहली बात तो ये कि एक मल्टीविटामिन मैं बता रहा हूँ, जो भी ख़वातीन और इवन यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, इतना वेयर एंड टेयर होता है, गर्मी और आप टेंशन में होते हैं। एक तो मल्टीविटामिन खाया करें जिसके अंदर फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट हो, लेटेस्ट सॉल्ट है, क्योंकि ग्लूटाथायोन जब आप खाते हैं तो वो बॉडी में आपके उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि पिक वाइट के नाम से है और हम लोग आपको गिफ्ट देते भी रहते हैं, मगर आप खुद आ जाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा चेहरे के लिए आपको क्या करना है, एक मैं खुद बताता हूँ, अगर आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक क्रीम एक बेसिक है जो आप हर फार्मेसी से बनवा सकते हैं। आप जाएं उनसे कहें मुझे 4% 4% अल्फा आर्बिटिन क्रीम में, अल्फा आर्बिटिन क्रीम इन एक्वा बेस, यानी एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है, अल्फा आर्बिटिन क्रीम इन एक्वा बेस बना के दें, आप घर पे लाएं, उसे कोई सा अच्छा विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन मिला के पूरे चेहरे पे, क्योंकि अब सर्दियां भी आ गई हैं तो ड्राइनेस खत्म होगी, आपकी स्किन बहुत अपलिफ्ट होगी। और ख़ास तौर पे जो आपका जॉ लाइन एरिया है, क्योंकि हमारा होता है कि जब लड़कियां ख़ास तौर पे उनका ये पूरा शेप सही रहता है, यहाँ से चेहरा आपका ख़राब होता है, तो जॉ लाइन से आप उठा के क्रीम लगाएंगी तो स्किन आपकी बहुत टाइट भी होगी। और फिर अगर फर्दर होता है तो बोटॉक्स और फिलर की ज़रूरत होती है, तो वो ठीक करते है, हैं। वो भी आप करते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइव आप कहेंगे किसी खातून का मैं बोटॉक्स फिलर लाइव करूंगा और तो सीनी बचने लगे हो। ये इतने लोग अभी देख रहे होंगे ना खवातीन, जिस तरह अभी नगीना ने कॉल की, नगीना ने ना, तो काफ़ी लोग करना चाहते हैं। अच्छा जी साइमा दोबारा आई थिंक हमारे कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा जी क्या पूछना है आपने? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। खुरम साहब अटेंशन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे जी हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो गया सकीना आपको? जी सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप अरे, बहुत अच्छे लगते हो, अरे, बहुत thank you प्यारे so- हो आप माशाल्लाह। अरे थैंक यू सो मच जी। क्या हो गया जी? जी मुझे पूछना है कि क्या नाम है ना, मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, और ना बाल बढ़ते भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल ठीक है ओके। जी। और मुझे दिल की हमारे से बात करना है, मेरे ना रंग बहुत दब गया है शादी के बाद ना, मेरी शादी को 1 साल हुआ है। बेफिक्र हो जाए, मैं रंग के लिए बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रही है, और बालों के लिए, ठीक है, बिल्कुल आप कागज कलम। मेरे ना जी झाइयाँ हो गई है ना। झाइयाँ हो गई हैं, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल झाइयाँ हैं और बालों की ग्रोथ होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी शुरू हुई है, तो मुझे प्लीज आप चेहरे के लिए कुछ बताइए और बालों के बढ़ने के लिए ना। बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, हमारी कॉलर थी, उनका बड़ा मसला बालों का बहुत ज्यादा था। अच्छा जी, कि जिसके भी बाल झड़ रहे हैं, पहली बात ये कि मल्टी विटामिन जरूर खाएं, जैसे कि हुरमा, मैं आपको बताता रहता हूँ, हुरमा है जिसके अंदर हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट है, और दूध का इस्तेमाल डेली करें। अच्छा बालों में क्या करें, आप लिखें एक जबरदस्त सा तेल है, जी, जी, बिल्कुल। आप लेंगे जी, आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, एक तेल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक तो नारियल वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक वन हो गया, एक बिल्कुल हो गई। जी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये साथ बताते जाएंगे ना। बिल्कुल आधा किलो आपने लिया एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ओके। ऑयल, और उसके अंदर आपने ऐड किया जी 1 मुट्ठी भर के जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं जीरा, वो बिल्कुल अच्छा, भुना हुआ जीरा, जी बिल्कुल भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर डालें, ठीक है। कोकोनट ऑयल कोकोनट हो ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, एक्स्ट्रा एक वर्जिन। तो नॉर्मल नारियल का होता है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, यानी बड़ा रिफाइंड होता है ये, ठीक ओके, है। ठीक तो है, ये ठीक है। बिल्कुल आपने नारियल के तेल में आपने 1 मुट्ठी भरकर भुना हुआ जीरा डाला, डाल दिया। और 1 मुट्ठी भरकर बिल्कुल तवे पे जला के आपने अजवाइन, ओके, एक हर्ब होती है, ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जबरदस्त चीज है। अच्छा उसके अलावा क्या करना है, एक आती है आप जैसे आटे की बोरी होती है, या वो कहलाती है जूट, अच्छा जूट। जिसमें मैं आपको बता दूं जी नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब वो जो बहुत सारा जब मंडी में प्याज बड़ी जी, बड़ी बोरी जी, होती है ना, हाँ। उसके जो जिसमें वो डाली जाती है उसे हम लोग तो बोरी कहते हैं, जी। लेकिन वो बेसिकली जो बनी होती है वो जूट से बनी जूट से बनी ठीक होती है, बिल्कुल जी। सही है। तो आपने क्या किया, आपको हर पिछले जगह मिल जन्म में जाती मैं है, मंडी में काम करती थी ना। बिल्कुल।
अच्छा, तो वो जो है आपने क्या किया कि वो एक जूट जी। की बोरी, आप उसका एक रुमाल के साइज का, आप कहीं से भी आप दुकान पे जाएंगे मिल जाएगा, वो जो बड़ी बड़े स्टोर्स होते हैं हाँ, उनमें छोटे। वो रखे होते हैं, वो आटे की बोरी, वो जो ब्राउन रंग की जो टाट का पर्दा भी होता है, हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल वो आपने लिया रुमाल के साइज का, वो आपने लेके और उसको पूरा जला दें। जला के काला कोयला ठीक है। ये इस तेल के अंदर डालना है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा वर्जिन लिया नारियल का तेल आधा किलो। अच्छा, इसमें वो भी डाल सकते हैं अगर आप जी, जूट भी डालें जी। तो वो जो नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन उसके बाल होते हैं, नारियल के वो भी बहुत बहुत जबरदस्त, उसको भी वो जला भी के- वही चीज है, हाँ, वही, यानी वो तकरीबन इस्तेमाल उसका करें तो वही, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जूट जो होती है और नारियल दोनों बहुत ज्यादा पानी में पैदा होता है, ठीक है। जब पानी एक जगह खड़ा रहता है तो वो पैदा होते हैं, उसमें क्या होता है कि उस पानी में बहुत ज्यादा मादनियात होती हैं, ओरिजिनल सॉल्ट्स होते हैं जो आपके बालों को उगाने, जैसे आप बंगाल के लोगों को देखें, जो बंगाली ये खवातीन पता मैंने होती क्यों कहा हैं है? जी, जो बहुत पहले मेरी मामा ने ना, जब वो गंजे हो ना, तो जी। मक्खन और वो जो नारियल के जूट, बाल जी, है, जी, 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 नारियल जी, के जो जी। उसको जला के, वो मेरी सिस्टर ने, जी। मेरी बहन ने इस्तेमाल किया था अपने बच्चों, उसके बच्चों के बाल, मेरी बहन है सिस्टर अजरा, उन्होंने अपने तीनों बेटियों के बाल इतने काले स्याह और बहुत लंबे लंबे बाल। बहुत, उससे पता क्या होता है, जब आपकी कोई जलने का जो ऊपर एक कीलॉइड होता है जख्म, उस पे भी आप घी के साथ मालिश करें तो वो जख्म बहुत दब जाता है। एक यानी लोकल skin रेमेडी पे बहुत सही stain नहीं रहता। है, जबरदस्त है। आपने क्या हमारे इधर किया? मेरे कॉलर है जी, राशिद बिल्कुल, फ्रॉम जी। कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाजी, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरे प्यारे भाई। क्या पूछना है खुरम भाई से? तबीयत, मैं राशिद बात कर रहा हूँ कराची से, ये डॉक्टर खुरम से बात करनी जी थी। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? जी ठीक अल्लाह है? का शुक्र। जी राशिद भाई, सर मैं राशिद कराची से बात कर रहा हूँ। ये सर मेरी वाइफ के जो है ना चेहरे पे जो है ना छाइयाँ थोड़ी पक गई हैं, उतर भी जाती है फिर दोबारा भी हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, उनकी ग़िज़ा कैसी है? ग़िज़ा में पालक का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल, दालें ये खाती हैं वो? जी जी बिल्कुल, सब्जी वगैरह दालें ये इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल सही। और नींद उनकी सही है? नींद अच्छी लेती है माशाल्लाह? जी सर, नींद अच्छी लेती है? सोती हैं वो? सोती time सही पर? है टाइम पे? आवाज कट रही आपकी। जी अच्छा, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अब आपका अब मैं सवाल आपको का पूरा जवाब। जवाब, बिल्कुल राशिद भाई का पूरा, जी, हाँ, उनकी वाइफ बिल्कुल, का मैं बिल्कुल मसला जवाब समझ गया, बिल्कुल जी। अच्छा जी, राशिद भाई ने जो मसला कहा है ये झाइयाँ, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के बाद भी आती है और ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद ही आए। बहुत यंग लड़कियां होती हैं 16-17 साल की, उनकी भी आ जाती हैं क्योंकि खून की कमी की वजह से आती हैं। सेकंड, अगर आपकी ग़िज़ा में आप सिर्फ चिप्स खा रही हैं, मेयोनीज खा रही हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रही हैं और प्रॉपर खाना नहीं खाती यंग लड़कियां, तो उनके चेहरे पे झाइयाँ बहुत आती हैं। या फिर बहुत यंगस्टर्स होते हैं जैसे भाई हैं, अगर भाई गए कि जी मैं बड़ा धूप में जाता हूँ, सब होता है, तो मैं जाके वो सैलून पे जाके मैं एक फेशियल करा लूँ, तेज वाला जो होता है ना, लड़के बहुत कराते हैं। उससे क्या होता है, पूरे चेहरे पे आपके तेजाब से यहाँ काले निशान पड़ जाते हैं। तो ये कभी भी झाइयों के लिए जब आ जाएं तो बिल्कुल जाती हैं। पहली बात तो उनको देखे 3 टाइम एक टैबलेट खिलाएंगी भाभी को आप, न्यूरोबियन, NEUROBION, ठीक है। इससे आपका खून बहुत तेज बनेगा, नर्व्स आसाब बहुत मजबूत होंगे। चेहरे पे क्या करना है आपको? चेहरे पे 3 चीजें देखिए, एक तो दूध की बलाई होती है, ठीक है, जितना भी आपके घर में दूध आता है उसकी बलाई आप निकालें, उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा लीमू का रस, उसके अंदर डालें ब्राउन शक्कर या गुड़ वाली शक्कर, और उसके साथ ऐड करें बहुत सारी क्वांटिटी में गन्ने का रस, मौसम आ गया है, ठीक है, गन्ने का रस, ये चीजें मिक्स की और पूरे चेहरे पे आप रोजाना नहाने से पहले किचन का काम करिए, सफाई करिए, 2-3 घंटे लगा रहने दें। गन्ने का रस, दूध की बलाई, ब्राउन शक्कर गुड़ वाली, ठीक है, और ग्लिसरीन, ये मिला के पूरे चेहरे पे लीमू के रस के साथ मिलाएं, बिल्कुल झाइयाँ जाना शुरू होंगी। और रात में आपको क्या करना है, रात में आप लगाएंगी जी जस्ट ग्लो क्रीम विद डर्मोक्विन और जस्ट ग्लो मिला के पूरे चेहरे पे आप लगाएं, आपका रंग बहुत खिल जाएगा और झाइयाँ बिल्कुल जाएंगी, मगर थोड़ा लग के करना। झाइयों में ये अच्छा, होता है आपके लिए टोबा टेक सिंह से काफी देर से कॉल, अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी देर उन्होंने उठ के, मैं अरे आपकी नहीं, बात आप इंटरप्ट नहीं करना चाह अरे रही थी आपकी ना, बड़ी मोहब्बत तो जी, काफी देर से जी। टोबा टेक सिंह से कॉल थी, बिल्कुल। चले अब ड्रॉप हो गई, दूसरी कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी बात करा सकते तो मेरी बात करा दे। जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपने घर से, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जी बोलिए कराची से बात कर रहा हूँ। जी बोले बात भाई, कीजिए। बोलिए। तो ये मुझे ना ये स्पाइन का दर्द है और ये नीचे जो है ना सर्विस तक आ रहा है।
अच्छा, इनका सवाल ले लीजिए प्लीज, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया हमें, इनको कुछ दर्द है, पेल्विक एरिया में समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे खवातीन की झाइयों की, मैं चाह रही हूँ उनकी ट्रीटमेंट कहाँ तक? बिल्कुल, अब मैं देखिए भाई के मैं बालों का तो चल रहा है, आज मैं चेहरे की मजीद ट्रीटमेंट आपको करके मजीद दिखाऊंगा। आज मैं कुछ चीजें लेकर आए और भाई को बाकी विटामिन आपके चल रहे हैं, विटामिन चल रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, देखिए आप खुद देखते चले जाइए किस तरह से। अच्छा, बालों का इंजेक्शन भी हमने किया था, वो कैरेटिन है वो जाके। अच्छा, वो जो इंजेक्शन लगता है मैक्सिमम फिर कितने ड्यूरेशन के बाद क्या दोबारा लगता है या नहीं लगता? देखिए डिपेंड करता है, वैसे हफ्ते में 2 हफ्ते में जरूर लगता है। अभी भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, कम से कम 2-3 महीने तक हम लाइव करते हैं, वो उनके बालों में लगाते चले जाएंगे और आप देखिए नेचुरली आएगा। अच्छा, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हम तेजी से, एक तो जरा उनका धूप में जाना होता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, और साथ साथ जो एक्ने के खड्डे आए थे उनको खत्म करने के लिए। अच्छा देखिए, अब आज हम क्या करेंगे, मैं एक भाई को गिफ्ट भी करूंगा। देखिए, एक तो मैं उनको दे रहा हूँ ये क्रीम, साथ लेकर जाएंगे, जिसके अंदर आप देखिए नेचुरल पुदीने का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, मिंट का एक्सट्रैक्ट है। ये क्रीम हमने ऐड की और इसके साथ ऐड करेंगे। अच्छा, ये क्या करेगी तेजी के साथ, जो भाई के हल्के हल्के खड्डे आ रहे हैं ना, ये देखिए, ये इनको तेजी के साथ ये फिल करना शुरू करेगी, और जो गर्दो गुबार से स्किन डैमेज होती है उसको ये काटेगी भी, ठीक है ना। ये देखिए, मैं इसका ये कैप निकाल दूं जब तक ये। जी नाज़रीन, इस वक्त ये जो है ट्रीटमेंट हो रही है, खुर्रम मुशीर साहब कर रहे हैं, और इनके स्किन के ऊपर स्कार्स हैं, कुछ घड़े से हैं, और हेयर का भी है। तो दोनों ट्रीटमेंट माशाल्लाह इनकी 2-3 सिटिंग लाइव शो में हो चुकी है। और इस तरह अगर आप भी जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपनी स्किन से रेलेवेंट जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिसेस शाहिद हमारे दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि मेरे बाल बहुत हल्के हो चुके हैं। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? आपकी एज क्या है? बहुत ज्यादा हल्के हो चुके हैं मेरे बाल, और रंगत भी मेरी बहुत सामली हो चुकी है। रंगत भी बहुत। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। अच्छा, हमारी आवाज़ नहीं जा रही, चले उनका एक मैसेज हमें तो मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल हम बताएंगे। मिसेस शाहिद, आपकी जो कॉल हमने जो है, यानी कि आपके जो मैसेज है वो नोट डाउन कर लिया है। अभी जो है, क्योंकि खुर्रम साहब एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और मैं असिस्टेंट हूँ, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं आपको नहीं। अच्छा देखिए, ये देखिए, ये मैंने पूरा एक माल्टोस का एक्सट्रैक्ट है। इससे क्या होगा, मैं भाई के पूरे चेहरे पे ये लगा के, और बिल्कुल अब ये जब मैं क्रीम लगाऊंगा तो इससे एक तो देखिए पूरे पोर्स में ये अच्छी तरह से जाएगा, और जब मैं क्रीम लगाऊंगा तो वो पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। ये देखिए, और ये जितने हल्के हल्के, क्योंकि गर्मी भी है सर्दी भी है, दोनों चीजें हैं, अजीब सी गर्मी है खुर्रम भाई जी, बहुत जबरदस्त डैमेज है जी, समझे आदमी की सुबह को उठ के बिल्कुल ताकत ही खत्म हो जाती है कि गर्मी इतनी बाहर निकले। अच्छा देखिए, इससे क्या है, बाहर जो बाहर निकलते हैं आप, जितना डेब्री गर्द गुबार वो बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा, इसके साथ अब मैं ऐड करूंगा, ये देखिए, ये मैंने जो पुदीने का एक्सट्रैक्ट बताया था, ये देखिए पुदीने का पूरा एक्सट्रैक्ट है। इसको मुझे दीजिएगा, ये लीजिए, खुशबू सूंघिए आप, बिल्कुल वाह, मिंट किया है ना, मिंट। अच्छा, ये मिंट जो है इसके साथ ये देखिए, कराची से आप मिक्स कर लें। इसके साथ आपने मिंट को किसके साथ मिक्स? मिंट को मैंने किया स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसके अंदर है अल्फा आर्बिटिन, जो मैंने बताया। हाँ जी। अच्छा जी, ये लगा रहे हैं स्किन पे। जो हमारे दरमियान कॉलर है सफिया, अस्सलाम वालेकुम सफिया। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत तेजी से सफेद हो रहे हैं। मसला है, मुझे साइनस प्रॉब्लम है, मैं मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेहंदी से वो कलर नहीं आ पाता जो होता है जी। तो आप जरा प्लीज ये बताइएगा कि नॉन केमिकल वाली कोई कलर हो वो बता दीजिए, ताकि मेरा मसला हल हो जाए। थैंक यू सफिया, आपने कॉल किया। अच्छा, हमारे पास 2 कॉलर ऐसे हो गए जिनको हेयर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन इनका जरा सा डिफरेंट है। एक तो ये दमे की मरीजा भी है, और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, और यकीन करें जब आप हेयर कलर करवाने जाते हैं तो अमोनिया की जो बदबू है वो तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। लेकिन आप ये बताना चाहेंगे कि इनके बाल जो हैं किस तरीके से जो है वो जो व्हाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, व्हाइटनिंग की जानिब, तो कैसे ब्लैक हो सकते हैं? बिल्कुल बताओ, विदाउट एनी केमिकल, क्योंकि मेहंदी वेहंदी लगाती होंगी तो सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खेलेंगे। अच्छा देखिए, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो उनको खास तौर पे एलर्जी रहती है, उसके लिए एक टैबलेट किसी भी कंपनी की, वो जाके उनसे कहेंगे मुझे एक सॉल्ट दे दे, मोंटी ल्यूकास्ट सोडियम, मोंटी ल्यूकास्ट, MONTE, मोंटी LUKAST, मोंटी ल्यूकास्ट सोडियम, एक गोली रोजाना रात को ग्रीन टी के साथ आप जरूर लेंगे। उससे आपका साइनस का इशू होगा खत्म, और आपकी नाक खोलेगी, एलर्जी खत्म होगी, और आपको छींकें आती है वो खत्म होगा। अच्छा, एक आपको तेल की मालिश करनी है, जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। देखिए, इस तेल के अंदर क्या क्या एक्सट्रैक्ट होगा, मैं आपको उसका बताता हूँ। उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे आपके लिए खास तौर पे। अच्छा देखिए, एक तेल आप खुद बनाएं घर में, देखिए आप चीज़ें अब आप पहले भी आप बता चुके जी बिल्कुल। देखिए,
ये तेल होगा जिसके अंदर ये देखिए आप चीजें भी खास तौर पे देखेंगे। ये हेयर ऑयल बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने खुद जो है बनाया है। जी बिल्कुल। अब इसमें क्या क्या डला हुआ है वो बताएं खुद। जी बिल्कुल। और जो खास तौर पे जिन लोगों के वाइट हो रहे हैं उनको क्या करना है इसमें। अच्छा जी, ये तेल है जिसके अंदर तकरीबन आप 1/3 आप लेंगे आंवले का तेल, ठीक है, 1/3 सरसों का तेल लेंगे और 1/3 मीठे बादाम का तेल। अच्छा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी इक्वल क्वांटिटी में कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ, मुलेठी और जो आपके रंग को बालों के बहाल करेगा वो होगा जी अखरोट के छिलके। अखरोट के छिलके और उसके साथ ऐड करेंगे जी रतन जौ, एक हर्ब होती है, रतन जौ एक हर्ब होती है, और 2 से 3 चमचे खालिस सुरमा। ये आप मिक्सचर बना के आप इस तेल को खूब पकाएं, इससे मालिश किया करें। और अमोनिया फ्री तो नहीं होता कोई भी कलर, मगर ऐसे कलर्स हैं, हम नाम नहीं ले सकते कंपनी का, कि जिनके अंदर अमोनिया की मिकदार बहुत कम होती है, मगर आप जब भी वो कलर करने लगेंगे अपने बालों में तो आप एक टैबलेट जॉर्डन डी आधा घंटा पहले जरूर खाया करें और फिर आप कलर कराएं। इंशाल्लाह आपको साइनस का इशू नहीं होगा, बालों में कलर भी ठहरेगा और आपको एलर्जी जो आती है वो नहीं होगी। हमारे दरमियान ये कॉलर भी हैं, बात करेंगे खैरपुर मेरठ से मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल डाल सकते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछ रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब क्या पूछ रहे हैं खुरम साहब से? वो तो स्किन साफ होगा, हल्का सा निकाल। जी, मुझे आंखों के आगे जो झरियां होती हैं ये ज्यादातर जो ना जैसे जिल्द में थोड़ा बहुत जो ना नमी के लिहाज से जैसे नमी ये किस तरीके से सही होंगी झुर्रियां जो होती हैं? अच्छा, झुर्रियां पर क्या उम्र है आपकी मोहम्मद अली? 36 साल उम्र है मेरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कुछ पूछना तो। बिल्कुल सही नहीं, मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जज़ाक। जी अली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मर्दों में ये इशू ज्यादा होता है क्योंकि स्किन थोड़ी सख्त होती है और आपका क्या होता है जब आप धूप में बहुत जाते हैं, आप ड्राइनेस आती है तो आपके खास तौर पे मर्दों की यहाँ पे जैसे ये जो होती है ना क्रोज फीट, ये आती है और स्किन बहुत रिंकल्ड हो जाती है। अच्छा, पहला एक तो हल ये है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप जाएं किसी फार्मेसी पे, उनसे कहें मुझे एक मल्टीविटामिन दे दें, वो 3 टाइम खाएंगे 3 माह तक, सुबह दोपहर रात। ओमेगा मैं लिख लेती हूँ। बिल्कुल लिख लें, एंटी एजिंग भी है। जिनकी वाकई में ऐसे रिंकल्स हो रहे हो उनको हर पर्सन खा सकते हैं, इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हर कोई खा सकता है। ठीक है, ओमेगा क्या बताएं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छा, ये जो है कैप्सूल मिलेगा। अच्छा, ये अब आप बिल्कुल ना समझिएगा, लोग समझते हैं कि ये फैटी है हम मोटे हो जाएंगे खाने से, बिल्कुल आप मोटे नहीं होंगे। ये जो आपके अंदर एक रोगन खत्म हो जाता है स्किन में, जो फ्लेक्सिबिलिटी एक लचक खत्म होती है, उसको ये वापस लाता है। ठीक है, और फिश खाएं वैसे ज्यादा। फिश तो बहुत ही अच्छी चीज है, फिश आपको हफ्ते में एक दफा जरूर खानी चाहिए। अच्छा, अब जो उनके चेहरे पे बहुत रिंकल्स आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आप जाएं किसी फार्मेसी पे, उनसे कहें कि मुझे एक बड़ी बोतल आती है, बहुत महंगी भी नहीं है, कोलेजन इलास्टिन लोशन दे दें। ठीक है, कोलेजन इलास्टिन लोशन देते हैं, वो लेकर आइएगा और एसेंशियल विटामिन ई ऑयल लाइएगा। ठीक है, कोलेजन इलास्टिन लोशन और विटामिन ई ऑयल मिला के आप पूरे चेहरे पे 2 टाइम लगाएं, दोपहर में लगाएं आपके पास टाइम है, और रात को तो आप लगा के लाजमी तौर पर कम से कम 3 माह। ठीक है, अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये बहुत ड्राई महीने हैं, इनमें आप लगा के सोएं और आप देखें बहुत तेज से फर्क पड़ेगा। कोलेजन इलास्टिक लोशन जो है ये मैक्सिमम कौन से टाइम पे लगाया जा सकता है? ये देखिए दोपहर में लगाएं, दोपहर में लगाएं जब आप फ्री होते हैं, कम से कम 2-3 घंटे लगा रहे, और रात में तो पूरी रात लगा रहे पूरे चेहरे पे। और आप जो आपको लगता है कि मेरे गर्दन लूज हो रही है, अराउंड द आईज हो रहा है, हाथ, अच्छा बहुत सारी खवातीन होती हैं, चेहरा बिल्कुल सही है, हाथ लगता है जैसे बहुत ही जी काम करती हैं, बर्तन, वो लड़कियां बहुत आती हैं कि चेहरा बिल्कुल ठीक है, हाथ जैसे बहुत ही बीमार और बूढ़े टाइप लगते हैं, तो आपकी स्किन पे वो लगाया करें। इसका ये होता है कि हर वक्त जब किचन में काम करें, इधर हाथ धोने, बच्चों की नैपी चेंज की, तो वो सब बड़ी पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी, मेरे दरमियान सोनिया फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, क्या पूछ? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, सोनिया, और डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी मैं सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, 25 साल उम्र है उसकी, उसके बाल बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं और वो अपना इलाज भी उसने बहुत करवाया, दवाइयाँ कैप्सूल सब खाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कोई भी फर्क नहीं है बेचारा, उसके ना बहुत ही बाल गिर चुके हैं, गंजा सा जैसे होता है ना, ऐसे हो गए। नहीं, आप बेफिक्र है मैडम, मैं बिल्कुल। और डॉक्टर
डॉक्टर साहब मेरे जो रंगत है ना इतनी खुश और सांवली सी हो गई है, इसका भी कुछ आप कर दे। मैं बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, मैडम को बताता हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले बताऊँ आंटी, आप सबसे पहले, मुझे पता है आपके बेटे की उम्र बहुत कम है, उसमें बाल झड़ना बहुत ज़रा एम्बेरसमेंट होती है और माँ है आप, ज़्यादा तकलीफ होती होगी, तो आप फ़ौरन इनसे जो है इनको क्लिनिक इनके लेके चले जाएं, ये भी बता देंगे, वो एड्रेस भी बताएंगे, और आप अपनी स्किन को भी जो है प्रॉब्लम हो रही है वो भी इनको दिखाएं। अब आप अपना एड्रेस वगैरह मैं एड्रेस बताता हूँ, और बिल्कुल मैडम सही कह रही हैं, बालों का हम करते हैं। अच्छा, इनको बताने से पहले एक और कॉलर भी ले लें। मिसेस अली, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, डॉक्टर खुरम से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ और मेरे पैर के नीचे ना जलन बहुत होती है। जी बिल्कुल। मेरे ना आंखों के साइड में ना ब्लैक ब्लैक से भी हो रहे हैं। आंखों के साइड में ब्लैक निशान आ रहे हैं? थोड़ा सा नीचे से ना, थोड़ा नीचे से ना ब्लैक ब्लैक से। बिल्कुल बिल्कुल। कान के पास, कान के पास से, बिल्कुल समझ गए। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, पहले लेडी का बता दें, उनके बेटे के बाल बहुत बिल्कुल बताता हूँ, मैडम बता रही हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह उनका पूरा। आप असल में आप बालों की ट्रीटमेंट करें, इंजेक्शन भी लगाया, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वालदा ने देखा ना, तो वो बिल्कुल, और नहीं बिल्कुल उनका इलाज करेंगे, और आप यकीन करें बाल उनके बिल्कुल नेचुरली आएंगे। 25 साल तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, समझे, उसमें आप थोड़ा ध्यान नहीं करें ना तो बाल आपके झड़ जाते हैं, और फिर एकदम से एक लड़के आते हैं, कहते हैं हम बहुत अजीब फील होता है, बड़े बड़े लगने लगते हैं कि जी अच्छा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही तो टाइम है शशके मारने का उनका। अच्छा देखिए, एक नंबर भी, मैं एड्रेस भी बताता हूँ, आप नंबर लिख लें। नंबर है 0322 2532 442। अच्छा, और आने के लिए आप देखिए 0322 2532 442। ठीक है। अच्छा, और एड्रेस के लिए देखिए आप जमजमा पे आ सकते हैं, ये है 3rd कमर्शियल लेन जमजमा, बैंक अल हबीब के पीछे, थर्सडे और फ्राइडे, और बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शहीद मिल्लत रोड के साथ सिराजुद्दौला रोड है, जो कि रंगून वाला से आप जाते हैं अगर, या लोग रंगून वाला मिक्सअप कर जाते हैं, नाहिद लोगों को ज्यादा पता होता है। बिल्कुल ना, शहीद मिल्लत रोड पे आप आएंगे, मेन शहीद मिल्लत रोड, नाहिद एक बड़ा सुपर स्टोर है, उसके साथ सिराजुद्दौला रोड है, उसी पे आप सीधा जाएंगे तो आगे चल के हेल्थ विजन हॉस्पिटल है मेन रोड पे, और आगे जाते तो रंगून वाला हॉल आता है। सिराजुद्दौला रोड ऑफ शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड से बहुत करीब ही है ये, तो आप आए बिल्कुल। अच्छा जी, दुबई से कॉलर है, जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। इसका कोई इलाज है अगर डॉक्टर हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, दुबई से तारिक साहब। जी सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं दुबई से तारिक बोल रहा हूँ। मेरे स्किन पर पिंपल एक्ने है और दाग धब्बे है, इसका अगर कोई इलाज है तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तारिक भाई को बिल्कुल तारिक साहब, आपने बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इलाज किया, लेकिन बहुत क्रीम वगैरह इस्तेमाल की, लेकिन अच्छा। तारिक साहब, ये बताएं आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल। 20 साल आपकी उम्र है? हाँ जी, बहुत कम है। अच्छा जी, आप ये बताएं, दुबई में आप हमारा शो देख रहे हैं, मॉर्निंग शो देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? तो शो देखा तो नंबर तो कुछ करा था, लेकिन मिल नहीं रहा था, मसरूफ था। अरे मिल गया। असल में इतने सारे कॉल्स करते हैं सब, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से दुबई में सबको सलाम, शुक्रिया, आपने याद किया और हमें बड़ी बात है कि कॉल की उन्होंने। यहाँ लेते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड खुर्रम मुर्शीद के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और जी हाँ, हमारा था हेल्थ सेगमेंट और उसमें थे खुर्रम मुर्शीद, और हमने चंद और मिनट उनसे लिए हैं, और उनके क्योंकि अब सेगमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन हमने कुछ बात उनसे करनी थी बहुत ज़रूरी, और उनको एक इन्विटेशन भी देना था, और वैसे दे चुके हैं, अगेन हम चाहते हैं उनको इन्वाइट करें। वेलकम अगेन खुर्रम भाई। और आप 25 नवंबर की जो ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है मैरियट में, उसमें आप भी तशरीफ ला रहे हैं, तो ब्यूटिशियन को ज़रा इन्विटेशन भी दें और बताएं इसमें आप सरप्राइज क्या लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ब्यूटिशियंस तो आएंगी तो बहुत सारा वो इलाज भी करती हैं, मतलब करती हैं, बताती हैं, मेकअप करेंगे, मगर उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप मेकअप करते हैं, ख़वातीन को एक आइडिया नहीं होता कि मेकअप के लिए आपकी सेहतमंद जिल्द होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि सेहतमंद जिल्द कोई ऊपर से छिलका है, ये जिल्द जो है पता नहीं ऊपर से, जब तक आपके अंदर तमाम सिस्टम्स नॉर्मल नहीं होंगे, आपका ब्लड सही पंप नहीं कर रहा, अच्छा हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर रहा, आपके तमाम
नाम बॉडी की सफाई नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन। फर्ज करें, ये तो वही मिसाल हो गई कि मैं अगर फर्ज करें कि आप घर की सफाई ना करें, ठीक है, ऊपर से आप एयर फ्रेशनर डाल के कारपेट लगा दें, ठीक है, जब तक आप वो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब तक अंदर की सफाई नहीं करेंगे, आपकी स्किन फ्रेश नहीं होगी, तब तक मेकअप आप पे जचेगा नहीं। यानी कि आप कहने का मकसद है कि ठीक है, अच्छी बात है, मेकओवर सीखें, वर्कशॉप भी अटेंड करें, लेकिन आप साथ साथ हम वो बातें खुरम भाई वहाँ के बताएंगे, होम रेमेडीज तो नहीं, हम कहेंगे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे जो है आपकी स्किन जो है ग्लो भी करे और रौनक सी आए आपके अंदर नेचुरली। वो आपने वहाँ जाके बिल्कुल बताएंगे, और वहाँ पे जो खवातीन आएंगी तो उनको फ्री कंसल्टेशन भी। जबरदस्त, ये है, हमने इनको इनवाइट किया और 25 नवंबर को मैरियट होटल में, और ये हम लोगों ने एक लिमिटेड सीट्स का ही रखा है, तो जितनी जल्दी जो आप लोग हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और नंबर ज़रा नोट कर लें 0344206990 पे आप फ़ौरन फ़ोन कॉल करें। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कॉल इन नंबर पे ना लगे तो आप अपना जो है पार्लर का नेम, इनके सैलून का नेम, अपना नाम और लिख दें कि हम वर्कशॉप में आना चाहते हैं, तो हम क्या SMS पे भी आपके रजिस्ट्रेशन कर देंगे और कॉल बैक भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू खुरम भाई, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आपको शुक्रिया दूं, इतनी अच्छी पॉजिटिव अवेयरनेस खवातीन को देते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हम आपसे बात करेंगे, और क्योंकि हम आपकी हर चीज़ जो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हर बात का ख्याल रखते हैं, और हम बात करते हैं आपकी ब्यूटी की, हेल्थ की, और यहाँ पर बहुत कुछ होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो बहुत अच्छा काम, पॉजिटिव काम करें। तो आज हमारे दरमियान में वो लेडी मौजूद है, डिफरेंट हम लोग प्रोग्राम्स में जो मुलाकात भी रही, और हमने काफ़ी टाइम से हमको रब्ता करे, लेकिन वो जाहिर सी बात है, अपनी दुआ फाउंडेशन जो है, कुछ कहते हैं ऐसे प्रोग्राम जो हम लोग अक्सर ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे होते हैं, अपनी हम जब बात कर रहे होते हैं, जिस तरह कुछ ऐसे काम करते हैं जो कुछ हिडन से होते हैं, हम उसको शो ऑफ नहीं करते, मैं कहना ये चाहती हूँ। तो दुआ ज़ुबैर इस वक्त मौजूद हैं, और ये PTI से भी ये काम कर रही है माशाल्लाह, और इसके अलावा एक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं सिंध की। अस्सलाम वालेकुम, दुआ ज़ुबैर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल में आप इतने सारे काम कर रही हैं, और मैं यही कहना चाहती थी कि कुछ ऐसे आप अपनी फाउंडेशन को लेके चल रही हैं, और कुछ ऐसे हिडन से काम में अक्सर आपकी एक्टिविटी देखती हूँ, बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी करती हैं आप। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हर रोज़ ऐसी एक ख़बर आती है कि जो आपके दिल को ख़राब करती है, और आपको लगता है, या फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक ये इमेज बना दिया गया पिछले कुछ अरसे में कि अगर कोई बुरी बात होगी या बुरी ख़बर होगी तो अगर वो आनी है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया से आ रही होती है, और वहीं से पता चलता है कहीं ब्लास्ट है, कहीं कोई परेशानी है। तो ऐसे में बहुत सारे वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे आज आपका मैं बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया है, तो इन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को भी हमें अपना साथ साथ लेकर और मीडिया पे उसको भी जगह देने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, परेशानियाँ हर जगह पर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा काम भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए आप एम्पावरिंग लेडी हैं आप, और आप एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को भी सपोर्ट करती हैं, लाइक उनके इवेंट्स में भी जाती हैं, और अप्रिशिएट करना और उस जगह पर अपना टाइम स्पेंड करना, ये बड़ी पॉजिटिविटी कहलाती है, क्योंकि आप लोग इंस्पिरेशन लोग होते हैं। आपको देख के जैसे मुझे अच्छा लगा, यार ये कितनी अच्छे आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, लोगों के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, लोगों की बात सुन रही हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रही हैं, तो ये जो है ना, ये पॉजिटिविटी कुछ लोगों में बड़ा एटीट्यूड होता है, डाउन टू अर्थ है। आपको मैंने बहुत सारे ऐसी खवातीन में भी देखा है, आप डिफरेंट ऐसी जैसे लोकल एरियाज़ में आप बड़ा एक्टिव काम कर रही हैं, तो ये अपनी फाउंडेशन को लेके चलना और अपनी एक पार्टी को लेके चलना, दोनों एक ज़रा डिफरेंट है कि अपने काम को एक अपने दिल की फीलिंग होती है, और वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, लाइक कि आपने इतना करना है, इतना नहीं है, ऐसा फ़र्क लगता है, महसूस होता है? जी हाँ, देखिए, हर जगह के अपने डेकोरम्स हैं, हर जगह का अपना प्रोटोकॉल होता है, और बस ज़रूरी इस बात की है, ये ज़रूरत आप ये कहिए कि आपकी पॉजिटिविटी हर जगह पे, आप जहाँ पर जाते हैं, फिर वो आपका घर है, आपका मैदान है, आपका स्टेज है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यू मस्ट बी वेरी पॉजिटिव।
और वो आपके साथ साथ आपके अंदर का सुकून वो दूसरों को शिफ्ट होता है, वो दूसरों को भी काम करता है, वहाँ का एक माहौल बड़ा अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम तमाम लोगों को एक पॉजिटिविटी की तरफ, और वैसे मैंने देखा भी है कि आजकल बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जहाँ पे लोगों को सिखाया और समझाया जाता है कि पॉजिटिविटी की क्या अहमियत है लाइफ के अंदर, और अगर कि आप उसके कुछ रूल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप तो देखिए आप मीडिया में काम करें और आप लोगों की जब मतलब पार्टी का दौर आया तो मैंने देखा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुल के काम कर रही हैं प्लांटेशन पे, डिफरेंट उनके पास आइडियाज़। पहले ये होता था सिलेक्टेड 2-3 होते थे ऑर्गेनाइज़र और वो काम करते थे। अब मैंने देखा है चाहे अभी न्यू बच्चे हैं और उनके अंदर वो जो एक मोटिवेशनल एक स्पार्क देख रही हूँ ना कि वो छोटे पैमाने पे भी करें तो लोग उनको अप्रिशिएट करें। और इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यानी कि मेरे प्रोग्राम में भी मैंने कितने लोगों को बुलवाया एज ए गेस्ट और उनके काम को अप्रिशिएट किया। तो आप यकीन करें डिफरेंट लोकल एरिया से इधर से उधर से हर जगह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर बंदा अगर छोटे पैमाने से ही शुरू करेगा तभी वो बड़ा होगा ना। ऐसा ही है। तो कितनी अच्छी बात है। और आप लोगों की क्योंकि कहते हैं ना अवेयरनेस जनरेट कर दी है कि आप कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग पहले ये सोचते थे बड़ा सा पैसा हो, बड़ी जगह हो, फिर ही वो कुछ बंदा काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप यकीन करें अभी ऑर्गेनाइजेशन का उनका कोई ऑफिस ही नहीं है लेकिन उनके अंदर एक जस्तुजू है कुछ बेस्ट करने का। ये आप लोगों ने एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट की है, मैं ये समझती हूँ। देखिए खिदमत का जज्बा हमेशा ख़ास तौर पे हमारे पास ये एक फुकदान रहा कि हमारी जो गुज़श्ता हुकूमतें रहीं उनमें सिर्फ एक जो आप पैगाम अपनी आवाम को देते थे वो किकबैक्स की, लूट मार की, कोई काम करना है तो जी आप हमें क्या दे रहे हैं, आपने ये एटीट्यूड लोगों को दे दिया और सिखा दिया। आप एक क्लर्क से लेकर वो सेक्रेटरी लेवल तक के अगर आपको कहीं काम है वो क्लर्क भी बैठा होगा कि जी आप हमें क्या दे रहे हैं, और वो सेक्रेटरी तो फिर सेक्रेटरी है। तो ये आवे का आवा ही बिगड़ गया। लेकिन जब इमरान खान साहब जब आए हैं और जब वो बात करते हैं मदीना की रियासत की, तो मदीना की रियासत लफ्ज़ मदीना एक जहान है, एक दुनिया है कि जिसने सिखाया कि इंसानी इक़दारात क्या हैं, इंसानी अखलाक क्या है। आप अपने अखलाक से अपने दुश्मनों को भी अपने गर्विदा कर सकते हैं अच्छे कामों से। अब आप देखिए कि जितने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब और जब शौकत खानम का जिक्र होता है कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि सबको पता है कि वहाँ सिर्फ खदमत होती है। तो आप जब ये जज्बा अपनी आवाम को दे देते हैं कि एक ऐसा लीडर आपके पास आया, आपका प्राइम मिनिस्टर, कि जिसने ये कहा कि मेरा काम खुद को बनाना तो नहीं है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मकाम पर हूँ, लेकिन मेरा काम अपनी आवाम की खिदमत करना है। और वो आवाम ने मोटिवेशन ली है और फिर आपको वो नज़र आ रहा है कि नीचे भी वो तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो क्लीन कराची की ड्राइव आप देख लीजिए, अब लोगों के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पहले अपना गार्बेज या अपनी बैग्स या अपने कोई टिन्स होते थे वो शीशा खोलते थे और बाहर फेंक देते थे। लेकिन मैंने खुद नोटिस किया कि लोग अब वो इस तरह नहीं करते, वो अपने ही गाड़ी के अंदर एक बैग रखते हैं, उसके अंदर वो कलेक्ट करते हैं और वो रोड्स को गंदा नहीं कर रहे। अब आप कुछ एरियाज हैं कि जो हमेशा से निगलेक्ट रहे, जहाँ पर हमेशा से ही, क्योंकि गुड गवर्नेंस होना भी एक बड़ी ज़रूरत है, इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। कि आप बताइए कि कराची का कचरा उठाना एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि कोई समझ ही नहीं आता कि ये मसला हल कैसे होगा। हमें अपनी अपनी ड्यूटीज़ का मालूम होना चाहिए। जब हर शख्स को, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो सोशल वर्कर है, सियासतदान है, जब उसको अपनी डोमेन का मालूम होता है, वो उसमें रहकर जब काम कर रहा होता है, तो
खुद ब खुद माशरा बैलेंस होना शुरू हो जाता है बेशक, बिल्कुल और ठीक उसकी कहा। खूबसूरती आपको नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, हम लोग बहुत एक जाहिर सी पता है ये करंट अफेयर का शो तो है नहीं, हम लोग एक नॉर्मल हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं और हम अपने एक दूसरे की बातें शेयर कर रहे हैं। और मॉर्निंग शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे बहुत डिफरेंट ऑडियंस जो है व्यूवर्स होते हैं, देख रहे होते हैं, ख़वातीन ज़्यादा होती है। अच्छा, अब बात हो रही है जैसे आपके हमें आप लोगों के जो है आने पे या कोई उस हिसाब से मैं ऑब्जेक्शनेबल नहीं बात कहूँगी, लेकिन एक बात जो प्रॉब्लम है सब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पैसा गरीबों के पास इतना नहीं होता, इसीलिए वो इस बात पे तो रोते ही नहीं है कि हमारा पैसा जो है कहीं सेव रखा हुआ है तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो महंगाई बढ़ गई है, अब हम लोग उसका आप लोगों के पास आंसर होता है कि भाई पहले वाले लोगों ने जो किया है वो अब, लेकिन आवाम क्यों भुगते हैं? यानी कि जो बेचारी आवाम है वो गरीब लोग हैं, जिन लोगों का अभी भी कितने लोग हैं मेरे यहाँ पर, डिफरेंट लोग हैं, कैमरामैन हैं, जिससे भी डिस्कस होती है यार ये इतने का हो गया है, यार क्या करें, ये इतने का हो गया। तो वो क्या, वो बेचारे जो फ्यूल डालते हैं गाड़ी में उसका एक्सपेंस बढ़ गया, फिर जो लोग रोज़ाना एक आटे की कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो क्या है गरीब आवाम बहुत परेशान हो गई है। इसका उनको बस, जैसे आपने मदीने की बात की ना, तो उनके पास पहले कोई गरीब आवाम के लिए सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, तो अब वो उनके पास एक आसान हल है कि ये पीछे वाले लोग, जैसे फवाद साहब अक्सर मैं उनको देखती हूँ, वो यही कमेंट्स कहते हैं कि ये जो महंगाई है, वो जो पिछले लोगों ने इतना कुछ करप्शन किया है, तो लेकिन एक बात बताएं, अगर किसी ने कत्ल किया है बड़े भाई ने, तो छोटे भाई को तो फांसी नहीं होगी ना, वो जिसने किया उसी को होगा कि नहीं होगा। तो गरीब आवाम जो उसमें पिस रही है ना, उसका आपने डिटेल में जवाब देना है, ये आपका कैमरा और आवाम आपको देख रही है। बहुत शुक्रिया, नहीं बड़ी अच्छी अहम बात की है आपने। मैं सबसे पहले एक तो ये आपको चीज़ बता दूं कि जो गवर्नेंस है उसका सिस्टम बड़ा अलग होता है, और उसी तरह से जो लोगों के मसाइल हैं या जराइम की जो आपने बात की कि एक के कत्ल का किसी को दूसरे को नहीं दिया जाता, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपके इदारे और जब आपके पास वो मसाइल हों आपके इदारे के अंदर और आपके पास पैसा ही ना हो उसको हल करने के लिए, तो बताइए कि आने वाला, चाहे वो पिछले वाले थे या हम हैं, किस तरह से उस मसले को हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, हुकूमत की तरफ से जो कीमतों की जो लिस्ट है उसको जांचना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से, चाहे वो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं या वो आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट है, उसकी एक कीमत होती है जो कि डेली बेसिस पे इशू की जाती है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है, सिटी मैनेजमेंट होती है, वो तमाम चीज़ों को बता रही होती है कि आज की ये नरखनामा जिसको आप कहते हैं वो इशू किया जाता है। अब आवाम को क्योंकि उसका मालूम ही नहीं होता और यहाँ पे मन माने जो इजाफे हैं वो किए जाते हैं, और आपसे एक चीज़ अगर 40 रुपए किलो है, आपको वो मार्केट में 80 रुपए मिल रही है, आपको वो 60 रुपए मिल रही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप उसको ख़रीद भी ले आते हैं और घर भी ले आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आवाम को भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारी ख़वातीन हैं माशाल्लाह, आप तमाम बहुत ही मैं ये कहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं इस वक्त, चाहे वो घर है, चाहे आपके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आपका एक बड़ा अहम रोल है। तो जो आपने ये कहा ना, अभी मैं किचन में आ गई हूँ जी नाज़रीन, मैं किचन में आ गई हूँ, दुआ ने जो भी कहा ना कि महंगाई हो गई है और ख़वातीन सामान लेती हैं, तो पता हम क्यों, हम रोते क्यों हैं? इतनी महंगाई इसलिए हो गई, रोज़ किचन में जो सब हाथ सामान लाती है इतना परेशान होती हैं, और जो है ये एक्सपेंस जो है बढ़ गया है, तो पहले नहीं था, वो अब ज़्यादा हो गया, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई। इसीलिए दुआ मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत महंगा क्यों है, तो जी ये महंगाई क्यों है, इसलिए आपसे सवाल किया था। अच्छा जी, आपने हमारे साथ ही रहना है दुआ, और हम आज देखें हमारी बड़ी ज़बरदस्त शेफ सबात, अस्सलाम वालेकुम। अब आप हमें बिल्कुल ठीक ठाक आज देखें, माशाल्लाह आप दुआ भी आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर, अच्छी बातें करें। अच्छा जी, अच्छी बातें करें, इनकी पसंद की बातें हो रही हैं। अच्छा दुआ जी, आप घर में खाना वाना बनाती हैं? हाँ, कभी कभार, बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज हमारी शेफ सबात है, आज क्या बना रही हैं ये बताइए शेफ सबात। सभी मैं जो हूँ बहुत कॉमन और बहुत इजी सी डिश बना रही हूँ, लेकिन थोड़े से अच्छे न्यू स्टाइल में। ओके, खास स्टाइल लेंगे, चीज़ें बहुत सादा सी हैं। चिकन शनवारी,
चिकन शनवारी कढ़ाई कढ़ाई चिकन जबरदस्त। कढ़ाई है, लेकिन ये है कि बहुत कम चीज़ें इसमें डलेंगी। चलिए जी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। 750 ग्राम जो है चिकन है, मतलब 3 पाव के लिए 1 किलो से थोड़ी सी कम है, और तकरीबन उतने ही टमाटर लेना है। जितने आप चिकन लेंगे उतने ही टमाटर लेना है। और इसमें सिर्फ जाएंगी लाल मिर्चें पिसी हुई, 2 टेबल स्पून के बराबर, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक, और ये भुना हुआ मेरे पास कुटा हुआ जीरा है। ओहो हो, ठीक है, ये 1 चम्मच भर के डालेंगे जी, भुना है इसको मैंने अभी। और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगे 1 या हाफ टेबल स्पून ले लें आप इसका। ग्रेट। अदरक है, ये अभी थोड़ी सी हम अभी डालेंगे पकते हुए, बाकी गार्निशिंग में हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और लहसुन है। चले बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट लें। अच्छा कुछ जो चिकन का जो है मैंने देखा कुछ बोटियां जरा बड़ी बड़ी नहीं थी? हाँ बड़ी, हालांकि मैंने इसको छोटे भी किए, लेकिन ये है कि ये चले अगर और करना है तो बताएं, मैं छुरी बिल्कुल रेडी रख के बैठी हुई हूँ, और अगर और मजीद कुछ देखिए आप अगर लग रहा है तो छुट्टी कर लें। अच्छा जी, मैं आज मैं थोड़ा लाइट कटिंग करती हूँ आज। जी 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 बिल्कुल, नहीं नहीं सही है, इट्स ओके, मेरे ख्याल में सही है, गुड है। अच्छा जी स्टार्ट लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मैं पहले ऑयल गरम कर लिया मैंने 4 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। अच्छा जी, और ज़रा सा लाइट, मैं कहती हूँ फ्लेम ज़रा सा तेज़ कर लो। ओके गुड। और अगर हम इसमें हल्का सा नमक डाल दें तो ये चीज़ें भी नहीं डलेंगी, बिल्कुल, और इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल। और सबात बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती, ख़ास तौर पे इनके जो क्या मैं कहूँ, इनके हाथों का टेस्ट, इनके हाथ चूम लूँ मैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसके हाथों में। सबात जी अपने घर आ जाती हूँ जी। अच्छा जी, सबात जो है वो घूमती रहती है किचन में, सबात भूल जाती है ये किचन जो है ये सभी का मॉर्निंग शो का किचन है। और ये लहसन देखे कितने जबरदस्त छिल रहे हैं। मैंने कहा मैं अच्छा अदरक लहसुन हमेशा फ्रेश डाला करें ना, तो उसी वक्त। अच्छा दुआ जी, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं ये बताइए मेरी बहन? सबसे अच्छा क्या दुआ किचन में इधर मुझे देखिएगा, इधर हूँ मैं, ये आप बताइए क्या बनाती हैं सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट क्या बनाती हूँ मैं? शायद फिश अच्छी बनाती हूँ। फिश ओके। अच्छा फिर अगर किसी दिन मैंने आपको कह दिया जी हाँ, कि आप यहाँ आए और फिश बनाएं तो जरूर 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 बनाऊंगी, बनाएंगी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप आने वाली जो और न्यू जैसे भी ये हमारा पेज है मुस्कुराती सुबह विद सभी, हमने उस पे खवातीन को इनवाइट किया कि जो भी टैलेंट रखती हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर है, ब्यूटिशियंस हैं, शेफ हैं, तो ये वहीं से आई थी हमारे पास माशाल्लाह से। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे आपने जो अपने प्लेटफॉर्म यानी कि पीटीआई के थ्रू खवातीन के लिए क्या पैकेजेस लेकर आए? क्योंकि अभी इसके बाद जो सेगमेंट है ना, आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। पहले ये था कि नहीं अब आपने कहीं नहीं जाना। हमने एक इंस्टीट्यूट है वोकेशनल सेंटर, वहाँ से एक मिस आई है, मिस हुमा, और उनके साथ उनकी स्टूडेंट है, तो आपने उनको भी अप्रिशिएट करना है। वो बहुत खुश हो रही थी आपको देख के। तो आपने मुझे बताएं आप अपने प्लेटफॉर्म से खवातीन के लिए क्या पैकेज लेकर आई हैं? देखिए अभी ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो पीटीआई काम कर रही है वो सेहत पर कर रही है, और ख़ास तौर पे आपने केपीके में भी देखा होगा कि वहाँ जो सेहत के मामलात हैं ख़वातीन के, उसके ऊपर कभी इस तरह से काम नहीं किया गया, और हमेशा ही एक परेशानी का ख़वातीन को मामला रहता है कि वो बहुत मेहनत करती हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। तो हमने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है जिस पर हमने काम किया वो सेहत और उनकी तालीम पर, और इसी तरह के कई वोकेशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर उनको कई सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई भी है, जिसमें और भी इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जिनको सीख करके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। तो केपीके में तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब पंजाब में भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी सिंध के लेवल पे तो इस तरह से काम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, जिसके अंदर हेल्थ कार्ड्स हैं, जिसके अंदर घर की स्कीम है, नौजवानों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो आपके कर्ज़े हैं कि आप ख़वातीन को और नौजवानों को ऐसे कर्ज़े फराहम किए जाएं कि जिससे वो अपना काम शुरू करें और उसके ऊपर मार्कअप ना हो, उसके ऊपर उस तरह से जो कर्ज़े की अदायगी होती है उनके लिए मामला बन जाती है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आसान अक़सात पर कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इस वक्त कर रही है, और मैं समझती हूँ कुछ अरसे के बाद, आज से 2 साल के बाद आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा यही तो हम चाहते हैं कि जितनी भी एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, इनके लिए एग्जीबिशंस हो, इनके काम को लोग सराहें और आगे माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची हैं दुआ जी, और हाँ। हमारी यूथ बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा है कि नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जी, जी, जी। जो फर्स्ट लेडी हैं मिसेस अलवी, वो इसको लेकर चल रही हैं और अवेयरनेस फैलाई जा रही है ख़वातीन में, क्योंकि ये कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़वातीन में फैलना शुरू हुआ। उसके अवेयरनेस के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी 17 को भी है, कल गवर्नर हाउस में इसका प्रोग्राम किया जा रहा है, बल्कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मैं एक आपसे सॉरी फॉर इंटरप्शन दुआ जी, आई लव यू। मैं चाहती हूँ कि आपने जैसे कैंसर की बात की ना, तो मैं चाहती हूँ कि एक और हम आपके साथ सेशन करें एक्सक्लूसिव हेल्थ का और रेलेवेंट टू कैंसर, और कैंसर के अवेयरनेस का एक बड़ा शो करें आपके साथ इस लाइव शो में। ऐसा होगा? नहीं बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल डन है। ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को मालूम होना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हम ख़वातीन बड़ी साबिर होती हैं, थोड़ा सा कोई दर्द हुआ उसे इग्नोर कर दिया, आप उसके ऊपर गौर नहीं करती, आप कहती हैं बस ठीक हो जाएगा, कोई मसल पेन होगा। इस तरह अपने लिए वक्त निकाला करें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खुद सेहतमंद हैं तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकती हैं। आप खुद खूबसूरत हैं, अपना अच्छा ख्याल रखती हैं, तभी आप अपने घर को भी खूबसूरत बनाएंगी, उसको भी अच्छा रखेंगी, अपने इर्द गिर्द को भी अच्छा रखेंगी। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें। आपने ख़वातीन को ख्याल रखने को कहा है, लेकिन काम आप लोग ख़वातीन से ही लेते हैं। हाँ। और मैंने एक टमाटर खा लिया हमेशा की तरह जो मैं हरकत करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो अभी ब्रेक का टाइम है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं रिपीट हो जाए जल्दी से, सब बात जल्दी बताएं। 40 मिनट ऑयल गर्म करा, फिर हमने चिकन डाली, उसको भूना थोड़ा सा, और उसके बाद हमने लहसुन डाला था, लहसुन चॉप करके डाला, ठीक है। और अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं काट के, और इसके बाद क्या डलेगा? और इसके बाद अभी मैं सिर्फ लाल मिर्च और नमक डाल रही हूँ उसमें। ओके, हस्बे जायका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपने पानी डाला वो टमाटर से हो गया पानी, बस इसके टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में गल जाए। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज डलेगी? बस अभी कुछ नहीं करती। अब मैं इसको 25 मिनट के लिए बिल्कुल बंद करके डन और 25 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो जबरदस्त। ओके जी नाज़रीन, शेफ सबात हमारे दरमियान मौजूद है। डिश का नाम क्या है? शनवारी चिकन कढ़ाई। शनवारी चिकन कढ़ाई विद सभी एंड शेफ सबात। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और बोलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मेरे जो इतना ज़बरदस्त है ना मुस्कुराती सुबह, उसमें जो शेर है ना, क्या देखती हूँ जहाँ नहीं देखती हूँ जहाँ, और रंग ही रंग वहाँ वाली बात है कि खूबसूरत मेरे मॉर्निंग शो का सॉन्ग है। और देखती हूँ जहाँ, बिल्कुल ये खूबसूरत वही जहाँ है जहाँ पर मैंने कोशिश की है अपने मॉर्निंग शो को सजाने के लिए। और वो ख़वातीन जो आगे बढ़ती हैं या आगे बढ़ के काम करती हैं और हमारे लिए इंस्पिरेशन होती हैं, वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज होती हैं। तो मेरे शो के थ्रू मैं उनको आगे लेकर आती हूँ या मिलवाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन वो वैसे ही डिज़र्विंग है, मेरी वजह से नहीं, वो वैसे ही डिज़र्विंग है। और डिज़र्विंग लोग जब यहाँ आते हैं तो मेरी खुशी, एक्साइटमेंट मज़ीद बढ़ जाती है। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है PTI से दुआ ज़ुबैर मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। आपकी गुफ्तगू बहुत प्यारी है, बहुत मोटिवेशनल गुफ्तगू है, लोगों को, ख़वातीन आपको देख रही होती हैं और इस वक्त आपने हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अगर हम उनके ईजिएस्ट हम उनके साथ ज्वाइन हो तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो आपसे जो मिलने के लिए पता कौन कौन है? एक तो शेफ सबात जो बहुत खुश थी, ठीक है, कि जब उनको बोला दुआ आ रही है तो कहती है बहुत ज़बरदस्त, कोई सपोर्टर हो। अच्छा, आपकी सपोर्टर भी। अच्छा, एक और है हमारी दरमियान गेस्ट, वो भी आपसे मिलना चाहती हैं। हमने कहा हमारे जो है प्रोग्राम में हमने उनको ज्वाइन किया है। अच्छा, ख़वातीन आगे बढ़ती हैं, उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन होती है और दुआ जो है उनको अप्रिशिएट करेंगी। अब कैसे करेंगी? पहले मैं मिलवाती हूँ वोकेशनल सेंटर से ब्यूटी एक्सपर्ट हुमा, शी इज़ अ टीचर। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र। हुदा नाम ले लिया ना मैंने आपका, या आपके स्टूडेंट का नाम? आपका नाम तो सही लिया ना, उमा। अच्छा जी, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैंने गलत तो नाम नहीं लिया। अच्छा जी, उमा ये बताइए, मैं काफ़ी टाइम से आपको जानती हूँ, 20 साल तो आपको काम में एक्सपीरियंस हो गया आपको तो, लेकिन मैं आपको 2-3 साल से माशाल्लाह जानती हूँ और एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने
जो इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ये बताएं कि जो बच्चियाँ आपसे जो है सीखने आती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, बच्चियों के लिए हम ये कहते हैं कि अपने घर में रहकर जो अपनी सलाहियतों को वेस्ट कर देती हैं, ठीक है, सामने आए उनकी सलाहियतों को हम बाहर निकालते हैं ताकि वो आगे अच्छा काम कर सकें और माशरे का एक जिम्मेदार फर्द बन सकें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये हुआ एक अपनी स्टूडेंट को लेकर आएंगे और वो माशाल्लाह एक कंपटीशन में भी मुलाकात हुई थी, उतना ज़बरदस्त उस बच्ची ने मेकओवर किया है और इस वक्त मौजूद हैं और स्टूडेंट है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं। सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम कायनात ब्यूटी पार्लर से, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत प्यारा सिलेक्शन किया है और ज़बरदस्त किस्म का जो है, ऐसे लग रही है जैसे वलीमे की जो है ना, और एक ऐसा ही है ना वली। तो कुछ बताएं, आपने बेस, तो क्योंकि टाइम कम होता है, बेस लगा हुआ है, आई मेकअप शुरू कर दिया आपने? जी, मैंने बेस लगाया है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोलिंग करी है, ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने आइज बेस बनाया है, ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने आइज मेकअप स्टार्ट किया है। गुड। आप काम करते रहें, आपके ऊपर कैमरा जो है फोकस बहुत क्लोज में देखें, इनकी आइज़ भी नज़र आ रही है, आप अपना काम कीजिए और हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। और हुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सवाद भी मौजूद हैं और दुआ भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे दुआ, ये बच्चियाँ जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं माशाल्लाह, और फिर इनका 6 मंथ का पैकेज होता है, जैसे 6 मंथ में, और जो फीस में सुन के यकीन करें, मैंने बड़े बड़े सैलून की जो है फीसेज हैं 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए, इनका क्या है सिर्फ 9,000 रुपये में 6 महीने का कोर्स। क्या 9,000 क्या कॉस्ट? ज़बरदस्त। ऐसा है कंप्लीट बीमारियाँ सब। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है हमारी, जितने मैं तो चाहती हूँ वो बैठी हुई बच्चियाँ हैं और जो समझती हैं हम अफोर्डेबल नहीं है, वो जो सुनेंगी यकीन करें वो छलांग लगा के पलंग से उछल पड़ेंगी कि यार इतना जो है रिजनेबल है। और एक और बात बताऊँ, 6 महीने में आप इसको यानी कि 3 साढ़े 3,000 रुपये करके इसको ब्रेकअप में भी दे सकते हैं। तो उसमें कोर्स में क्या क्या शामिल है? कोर्स में थ्रेडिंग से लेके ब्राइडल तक कंप्लीट एक शामिल है। थ्रेडिंग आ गई, हेयर की वैक्सिंग है, ब्लीच, फेशियल, स्किन की नॉलेज आ गई, हेयर की नॉलेज है, हेयर रिबॉन्डिंग, स्ट्रीकिंग, हाइलाइट्स, मेकअप्स आ गए आपके, हेयर कलर, जी सब कुछ एक कंप्लीट स्किन और हेयर की नॉलेज के साथ। और फिर इसमें मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है सेंटर की तरफ से। 9,000 में कंप्लीट है हमारा, भाई बहुत खूब कंप्लीट पैकेज। ये तो ज़बरदस्त है वाकई में। एक अगर लेडी ये चीज़ सीख लेती है, अगर चले वो उसके जो है अगर घर में परमिशन भी नहीं है या लाइक वो अफोर्डेबल भी नहीं है, वो घर में बैठ के भी ये काम कर सकती है। बिल्कुल। एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि एक कमाने के साथ साथ ख़वातीन का जो खुद का एक होता है ना, आपका हक होता है कि आप अच्छे लगें और आपको मालूम होना चाहिए। बनना संवरना तो ख़वातीन का काम है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो इस दुनिया में जिस तरह से बहुत ज़्यादा आप ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा है, कि वो जहाँ पर आप देखें एक औरत का नाम आते ही साथ ना आपके जहन में एक माँ का तस्वुर, एक बहन का, एक बेटी का आता है। उसके साथ साथ ये सलीका भी कि आप ने अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियां बहुत होती है ना। उसने माँ बनना है, उसकी शादी होती है, वो तमाम चीज़ें। अब हस्बैंड के लिए अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें तो हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि भाई आपने अपने हस्बैंड के लिए अच्छा लगना है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन ये होता है कि बस काम कर लिया, थक हार के सो गई और वो अगले दिन फिर स्टार्ट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। उससे ये होता है कि हर चीज़ को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, इससे पहले आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, इससे पहले कि कोई और ख्याल रखने लग जाए, तो ये ख्याल में ही शामिल है कि आप अपने आप को ऐसे मैनेज करें। अब खुद हस्बैंड आए और आप सर पे वो एक बड़ा बुरा सा जुमला कि सर पे वो पटका बांध के और खुद ही आप इतना हाई हाई कर रही हो, लेकिन आप अपने आप को मेंटेन करें और खूबसूरत नजर आए। आपका हक है, जिस तरह दुआ जी ने कहा कि ये ख़वातीन के लिए खूबसूरती तो आई वजूद इज़्ज़त से तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है कह के। और फिर देखिए ना, आपने अपने बच्चों को भी वेलकम करना है, वो स्कूल से आते हैं, फिर आपने अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपनी फैमिली को। तो अगर आप खुद से अच्छे नहीं लगेंगे या आप खुद ही बीमार लुक दे रहे होंगे, तो अगले को भी बस लगता है पता नहीं। आप जैसे हॉस्पिटल जाएं, आप बीमार नहीं भी होते, लेकिन आपके सर में दर्द जरूर हो जाता है कि जगह ही ऐसी
ऐसी है कि जहाँ पर तमाम पेशेंट आते हैं, फिर बंदा थोड़ा सा थक जाता है। लेकिन ये कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर का माहौल और अपने एनवायरनमेंट, घर के एनवायरनमेंट को अपनी जन्नत आप बनाती हैं। अच्छा, आपने कभी देखा बच्चे कभी बच्चों के इंस्पिरेशन उनके वालिदैन होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आपने देखे बेटियां क्या करती हैं, अपनी माँ से सीखती हैं। बिल्कुल, वो खाना कैसा पकाती थी, वो घर कैसा समेटती थी, वो खुद को कैसा तैयार करती थी। अब बच्ची से आप जब, वो पहला इंस्टीट्यूशन ही माँ है। वो स्कूल बाद में जाएगी, किसी और जगह पे सीखने के लिए बाद में जाएगी, सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखती है, दादी से सीखती है, नानी से सीखती है। तो ख़वातीन जो है एक स्कूल की हैसियत रखती हैं, एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती हैं। अच्छा, आपने कहा बच्चियां सीखती हैं अपनी माँ से, दादी से, तो घर में कोई ना कोई फूफू है जो भी। तो सबात, आपने किससे किचन में काम सीखा है? कुकिंग इतनी अच्छी करती है? सबसे पहले अपनी अम्मी से। अम्मी के साथ में किचन में बैठी रहती थी जब मैं छोटी थी ना, तो शुरू से मतलब मेरा था कि जब पकाना नहीं भी आता था, मैं अम्मी के साथ किचन में बैठी रहती थी, उनको देखती थी वो क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं, नन्हे नन्हे हाथों के साथ काम। फिर जब मैं 6th क्लास में हुई तो मैंने पहली बार बिरयानी बनाई, और फिर बस उसके बाद से ही शुरू हो गया सिलसिला। अच्छा जी, दुआ को मैंने इतना इशारा कर दिया है कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब तो इसका टेस्ट मतलब करना करना पड़ेगा। हाँ। और ये कहाँ तक कढ़ाई पहुंची जरा हम चाह रहे हैं, क्योंकि कैमरा आपको कैप्चर कर रहे हैं। लाइक ये कढ़ाई का बिल्कुल रुख है, कैमरे के ऊपर कढ़ाई का रुख आ गया जी। मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ, चिकन गल चुकी है हमारी, और फिर मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी और ब्लैक पेपर और अच्छा, मुझे यूं आप रेज योर हैंड, आप प्लीज जैसे क्लास में करते हैं ना सर भी, ये मुझे ऐसे करती है सर भी, तो मैं फिर आपकी तरफ आ जाऊंगी। अच्छा, दुआ से बात करूंगी, लेकिन मैं दुआ के साथ साथ जिस तरह मैंने नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं ये अनाउंस भी करती जाऊँ कि 25 नवंबर को जो है मैरियट होटल में एक बड़ी सी जो है मैजिकल ब्यूटी वर्कशॉप है, और वो ब्यूटिशियन जो है बहुत नॉमिनल जो बजट है हम लोगों का 3000 जो एक वर्कशॉप की कॉस्ट रखी है, जो मेरे ख्याल में मैरियट की हाइट ही होती है। तो क्योंकि शुगुफ्ता बाबर जो टीचर जो सिखा रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने कुछ भी मेहनत के चार्जेस नहीं ले रही, मैं चाहती हूँ कि ब्यूटिशियन सीखें। इस तरह की ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने भी जो वहाँ पर जो सिखाएंगी वो आपको ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर, हेयर कटेज स्टाइल, हेयर कलर, और मैं बहुत सारी वो चीज़ें जो हैं जो आप सीखना चाहते हैं एक छत के नीचे, वो आप सीख सकते हैं 25 नवंबर को। डोंट मिस इट। नंबर भी नोट कर लें 0344206990 पे। दुआ जी, आपने भी उस मेकओवर वर्कशॉप में ख़वातीन के जरूर आऊँगी। ये एक मोटिवेशनल आप क्योंकि पर्सन है, एक इंस्पिरेशन है, आपको देख के ख़वातीन बहुत खुश होंगी। नहीं, बिल्कुल ज़रूर, और बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन ने अपने अपने घरों में या अपने जितना वो अफोर्ड कर सकती हैं, उस हिसाब से जब वो अपनी सलाहियतों को अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करती हैं, और उनको एक बहुत बड़ी इनकम नहीं, लेकिन ये कि वो किचन में सपोर्ट दे देती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि ख़वातीन को बहुत ऑफिसेज में जा रही हैं या कहीं पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जिस तरह से काम कर रही हैं, हर औरत वहाँ नहीं पहुँच पाती। देखिए, इस वक्त 53% हम ख़वातीन की आबादी है पाकिस्तान में, और हर औरत ऑफिस तक के नहीं पहुँच, 2% है, 5% है, आप इस तरह से देखिए। लेकिन वो ख़वातीन जो अपने ही घर में रहकर और इस तरह से छोटे छोटे काम करती हैं, जो है ही बेसिकली ख़वातीन के ही काम हैं, कि वो कुकिंग क्लासेस सिखाना या ब्यूटिफिकेशन के जो ये ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं उनको कराना, या उसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई के, ये काम ही ख़वातीन के हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। अच्छा उमा, आपके इंस्टीट्यूट वोकेशनल सेंटर में जो किस किस टाइप के और मज़ीद कोर्सेज सिखाए जाते हैं? स्टिचिंग का भी कोर्स होता है, कि सिलाई का है, फैशन डिजाइनिंग भी है, जी फैशन डिजाइनिंग आगे हैंड एंड क्राफ्ट भी है, जबरदस्त, और कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं। ओके, कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, यानी कि हर तरह की बच्चियों को कुकिंग है, कुकिंग भी है। ग्रेट। इसका मतलब किसी दिन स्टूडेंट्स को एक मौका देना चाहिए आपके जरूर जी, जरूर ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा, मैं कल मुझे कॉल आई थी, तो मैंने पता फ़ोन कोई और ही उठाते, मैंने उठा लिया, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बुलाएंगे। मैं एक लेडी ने कॉल की, बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसने कहा कि मैं रिसाइकल चीज़ें बना के कुछ क्रिएटिव काम करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, उन्होंने मेरा नंबर यहाँ नोट किया। तो आप भी अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करना जानती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आ सकती हैं, जिस तरह और भी यहाँ पर लोग आए हैं, तो आप भी आ सकती हैं। और बात करेंगे उमा, ये मुझे बताएं कि ये जो स्टार्ट होता है कोर्स 6 मंथ का, वो जनवरी से शुरू होता है या कोई बीच में भी ले लेते हैं, ज्वाइन करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे किसी ने भी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उसको हम मैनेज कर
अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगी, ये दुआ, ये है कि ये वोकेशनल सेंटर जिस तरह इनका नॉर्थ की जानिब है, कुछ नागन पे, कुछ उसमें है कुरंगी की साइड। अच्छा, ये 5-6 हैं इंस्टीट्यूट जो है काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि एक इस तरह का बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ख़वातीन को इस तरह से उनकी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करता है, और ये होना चाहिए। देखिए, तालीम के साथ साथ स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चे का एकेडमिक की तरफ इतना रुझान नहीं होता, हर बच्चा डिग्री नहीं लेना चाहता, तो वो ये है कि जो नहीं लेना चाहते, जिस तरह के आप चाइना है या दूसरे ममालिक हैं, उसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल एक वर्कशॉप पे जो बच्चा है जो बाइक ठीक कर रहा है, आपने उसका रुझान वहाँ पे देखा, आपने उसी हिसाब से उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर काफ़ी तब्दीली लाई जाए कि बच्चों को स्किल्स के साथ। एक कॉलर है हमारे साथ, बात करने की इजाज़त है? ज़रूर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस खलील हमारे साथ है फ्रॉम कराची से। जी, आपकी जो गेस्ट बैठी है उससे मुझे सवाल करना है कि आप खवातीन के हुकूक के लिए क्या कर रहे हैं, जो खवातीन के ऊपर इतने जुल्म होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, के लिए क्या हो रहा है, ये पूछना चाह रही हैं? जी 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 जी। एक और दूसरी जो आपकी शेफ है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जितना अच्छा खाना पकाती है, पूरी प्यारी शक्ल भी उनकी बहुत प्यारी है। तो उनसे मैं कहूँगी कि आप कोई अच्छी सी सैलेड बताएं। क्या बताएं? हलीम। हलीम, हलीम, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मिसेस खलील, आपने फरमाइश की। बहुत जल्द सबात से हम हलीम बनवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सबात। अब आपकी जानिब आए। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा। अच्छा, ये पानी इसका ड्राई हो गया। ओके, हमारा कैमरा दिखा रहा है। मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है। अच्छा, हरी मिर्चों को हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ये फ्रेश रहे, ग्रीन रहे। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, गुड, और भुना हुआ जीरा। ये मेरा सिलेक्शन है सबात, मैं सारे नाज़रीन सुन लें, ये सिलेक्शन मेरा है। सबात को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर मेरे किचन में जो है सबात काम करती है, और ज़बरदस्त सबात फरमाइश आ गई, रियली फरमाइश आ गई। इंशाल्लाह जल्दी पूरी करूँगी इसकी भी। अब बस मैं इसको डिश आउट करके लेकर आ। ठीक है जी, आप बिल्कुल डिश आउट करें और आप आ जाइएगा जब हम आपको इनवाइट ऐसे करेंगे ना, तो आप आ जाइएगा जी। अब बात हो रही है, अब मैं चाहती हूँ ज़रा सा सुमेरा का मेकओवर दिखाया जाए। सुमेरा की जानिब चलते हैं। सुमेरा, चलिए चलिए, आप काम कीजिए सुमेरा। सुमेरा ने बहुत, दुआ जी कैसा, क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा मेकओवर किया? बहुत अच्छा, आपने तो एक बारबी लुक दे दिया है। थैंक यू, ये बहुत प्यारी लग रही है, और माशाल्लाह बहुत कमाल है। के लिए बारबी आपने लुक दिया है, बहुत खूबसूरत। हाँ, क्योंकि मेकअप का मुझे इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन आपने जो इनको माशाल्लाह एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, मुझे टाइम भी बता दें ताकि इनका जो रैम वो हो गया आपका कंप्लीट। सुमेरा, जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर आके बैठ जाइएगा। जी जी। अच्छा जी, आपने जब कंप्लीट कर लिया तो बैठ जाए, कोई इशू नहीं है। और आपकी मॉडल अभी यहीं पे, आप बैठ जाइए। अगर आपने आप दे 2 मिनट, जी बिल्कुल ले लीजिए 2 मिनट। अच्छा जी, प्रोग्राम बिल्कुल ये फैमिली प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं, कुछ आगे पीछे होता है तो इट्स ओके। अच्छा सभी, जिस तरह से अभी कॉलर पूछ रही थी, मैं इनको बताना चाहूँगी कि ख़वातीन पे जो उन्होंने कहा कि जुल्म हो रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक ये जो ज़मीनों में या जायदादों में ख़वातीन का जो एक हक है या ख़वातीन का जो हिस्सा होता है, उसको यकीनी बनाने के लिए हमने फ्री में नंबर्स हैं, वो शायद अगर आपके ऑफिस में मौजूद हों तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी सिंध में तो क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है, आपने मुझे इस वजह से मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर नेक्स्ट अब कल, लेकिन सिंध में नहीं है, आपने अगर नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे मुझे बताइएगा। मैं ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ जो किसी के लिए फेवर हो, बस मैंने ये सोचा। तो हमारे क्योंकि KPK में और पंजाब में ये सर्विसेज हैं, वो उसका आगाज़ हो चुका है, जिसमें ख़वातीन अपने प्रॉब्लम को, अगर के जायदाद में उनके साथ मसाइल हैं या फैमिली इस तरह के इशूज़ कर रही होती है, तो उनको फ्री में असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। जो एक वकीलों का एक ग्रुप है, वकला का ग्रुप है, जो कि वहाँ पे कॉल करते हैं, वहाँ पर उनको फिर असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। और वहाँ पे बाकायदा जिस तरह से वैन्स होती हैं, इसी तरह से
वो वैन्स में जाते हैं, गाड़ी है कि जिसको उन्होंने बनाया हुआ है, छोटे वो आप जिसको ये कहना मूवेबल आपकी छोटी छोटी वो वकीलों की जो टीम है वो एरियाज में जाती है। तो ये एक बड़ा चेंज है और जिसकी हमेशा से ज़रूरत थी। और सभी आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पंजाब में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे उन खवातीन को रिकवर किया गया घर से जो कोई 15 साल से भाइयों ने कैद कर रखी थी, किसी को 25 साल से बंद किया हुआ था। तो वो अब आप ये देखें, आप माशाल्लाह आपको भी 2 लोग देखने लग गए, कॉल्स पे कॉल आ रही है, एक और कॉलर है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है आपने? जी मैंने ये पूछना है कि आजकल खवातीन को जो है वो बहुत सारे दरपेश हैं, ठीक है, लाइक वो कहीं भी जॉब जो है वो करने जाती है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ये सवाल है कि ये क्या आप ऐसी टिप्स जो है ऐसी खवातीन को देना चाहेंगी या मिल सकती है कि उनकी जो है वो इस हवाले से रहनुमाई हो सके या वो इस प्रॉब्लम को जो है वो बआसानी कूप अप कर सके? तो ये मेरा सवाल है। अच्छा, इनका नाम जवेरिया ने कॉल की है। थैंक यू सो मच जवेरिया। आप जो कहना चाहती हैं वो मैं डिलीवर करती हूँ। यानी कि कोई फॉर एग्जाम्पल बस में बैठा कोई हेरेसमेंट करता है, कोई बदतमीजी करता है, क्या उनके लिए कोई पनिशमेंट है ताकि उनको पता चले? देखिए लॉ तो हमारे पास थप्पड़ मारने से तो कुछ नहीं होता। जी हाँ, नहीं, हैरासमेंट का लॉ हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा हमारे पास क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम उस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन ये लॉज मौजूद हैं। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, ख़वातीन की सबसे बड़ा जो मसला ये है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपका लॉ आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। आप जाकर अगर कहीं पे थाने में जाती हैं, आप कंप्लेन वहाँ पे दर्ज करवाती हैं कि जहाँ आप काम कर रही हैं वहाँ आपके बॉस हैं या जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो आपको अगर किसी किस्म के हैरेसमेंट का वहाँ पर आप शिकार होती हैं तो आप जाकर थाने में कैसे रिपोर्ट करवाएंगी? वहाँ का SHO या वहाँ का मुताल्लिका जो अफसर होगा या ड्यूटी अफसर वहाँ बैठा होगा, आप उससे भी परेशान होंगी, उससे भी डरेंगी। आप तब नहीं डरती जब आपको मालूम होता है। तो अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में ख़वातीन को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है कि जिसके अंदर खातून की प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा काम किया जाता है और मैं समझती हूँ दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री अगर आप ये कहें कि ख़वातीन के लिए कौन सा मुल्क है तो वो पाकिस्तान है कि यहाँ सारे लॉज मौजूद हैं। जानना ज़रूरी है। आपको जब मालूम होगा कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता और उसके लिए आप कहाँ जाकर कंप्लेन कर सकती हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल। अच्छा दुआ, ये जितनी बातें हैं ना जो आपने कहा कि लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है, जी हाँ। और वाकई में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उसका स्टेप सिर्फ अवेयरनेस की कमी है मेरी नज़र में। अच्छा दुआ जी, आपने ये देखिए प्रेजेंटेशन हो गई रेडी, टाइम ज़रा सा खत्म होने वाला है। हम चाहते हैं कि इनके एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन जी सॉन्ग रेडी करें और जो है ये आप गुड़िया यहाँ बीच में आ जाओ। अच्छा जी, और रेडी हो गया तो क्यों टाइम जी, सबात पहले आप आ जाए तो आप यहाँ पे स्टिल रहिएगा, आप खड़े रहिएगा। सबात आप अपनी कढ़ाई भी लेकर जी, सबसे पहले जिस कढ़ाई आ गई है और जी 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 चिकन कढ़ाई नहीं, शनवारी चिकन कढ़ाई जी हाँ प्लीज। अच्छा जी, ड्रेस जो है बड़ा ज़बरदस्त है, हम चाहते हैं। अच्छा मैं साथ साथ जो है सबात आ जाओ, आप बैठ जाओ, ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस है। अच्छा आपने ज़्यादा इस स्टेप से आगे नहीं जाना, अच्छा जस्ट 1 2, ठीक है। अच्छा जी, यूँ होता है कि सब बच्चियाँ आगे चली जाती हैं और वो इनका कैप्चर सही नहीं होता, तो हम चाहते हैं सबका काम अच्छा प्रेजेंट हो। ड्रेस बड़ा ज़बरदस्त है और सुमेरा आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मेकअप तो कमाल है, कमाल है ना, ज़बरदस्त, तुसी ग्रेट हो जी, सुमेरा तुसी ग्रेट हो, जादू है इनके हाथों में, जादू है इनके हाथों में। और सुमेरा आप इसी तरह कामयाब रहें, खुश रहें और आपका जो काम है जी सॉन्ग आपने बहुत अच्छा काम किया। और सबात आपका बहुत, आपकी कढ़ाई शनवारी कढ़ाई बहुत अच्छी है। टीचर मिस हुमा बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई। अच्छा जी दुआ, जाते जाते आप एक कुछ मैसेज अपनी इन ख़वातीन के लिए प्रोग्राम से रेलेवेंट जो आपको अच्छा लगे आप मैसेज शेयर कर दें। नहीं, मैं तो सबसे पहले आप सबसे बहुत मुतासिर हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये तमाम ख़वातीन दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अपने हर काम में एक सलीका और ख़ूबसूरती और
मुस्बित अंदाज से आप जो भी काम करेंगी उसमें खुद ब खुद एक हुस्न भी पैदा हो जाता है, बरकत भी आ जाती है, और बिला वजह की जो टेंशन और मूड स्विंग्स होते हैं खवातीन के वो भी नहीं रहते। हाँ एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे सोबी मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मेरी NGO का भी जिक्र किया था, तो जितने मेरे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं बल्कि सोबी आपको कल नंबर भी दे दूँगी, तो उसमें यह है कि हम वो तमाम बच्चे जिन्होंने अब जिस तरह से मार्च में सेशन एंड होगा, तो वो जो बच्चे किताबें अपनी पढ़ लेते हैं और उनके पास वो कोर्स की बुक्स रह जाती हैं, तो वो बुक्स कहीं ना कहीं माएँ तो फिर ये करती हैं कि वो 3 डब्बे वाले को दे देती हैं। तो मेरा ये है कि आप वो बुक्स हमें दीजिए, हम वो नीडी बच्चों को लेकर जाएंगे उनको, और हम चाहते हैं कि शामिल रहें। बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके अंदर बहुत मटेरियल है जो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग शो। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं जाने का टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता, इतने प्यारे प्यारे लोग होते, दिल ही नहीं करता इनको खुदाफिज करूं और लफ्ज़ आपस में टकरा जाते हैं। और सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर लेते हैं। हम जा रहे हैं खुदाफिज की जानिब, लेकिन इस जज्बे इस उमंग के साथ इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते जी मेरे को वर्कशॉप जो है मैरियड में हो रही है, शगुफ्ता बाबर का पैकेज देखते हैं 25 नवंबर को। अल्लाह हाफ़िज़।